अच्छा, मतलब केमिस्ट्री पहले पढ़ा है या मतलब आज पहली बार पढ़ रहे हैं? पहले पढ़ा भी ये चैप्टर या पहली बार पढ़ रहे हाँ हैं? पढ़े मतलब हल्का पढ़ा है। अच्छा, हल्का फुल्का पढ़ा है ना। हाँ ये वाला तो मतलब पहले पढ़े स्टार्ट हो गया उसके बाद फिर अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो देखो केमिस्ट्री बहुत मतलब एक तरह से फिजिक्स जैसा ही है, ठीक है। मतलब पूरा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो पहला चैप्टर है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, सराउंडिंग। ठीक है। पहला चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। देखो ये जो वर्ड है ना मैटर, यही सबसे मेन मतलब चैप्टर का पूरा मेन जान यही है, इसी में मैटर में, ठीक है। मैटर, देखो मैटर, इसका मतलब क्या समझता है? मैटर का मतलब क्या? मैटर का मतलब क्या? मैटर मैटर का मतलब कोई भी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस, हाँ सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस मतलब कोई भी मतलब एक जैसे मतलब एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल तो जैसे। जैसे जैसे कुछ भी, पेन, हाँ वही मतलब कोई भी पेन, सब्सटेंस। या फिर मैटर का एग्जाम्पल हो सकता है पेन, हो सकता है पेंसिल, हो सकता है हाँ कुछ या भी फिर वाटर हो सकता है ना, या फिर तुम्हारा सॉल्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर तुम्हारा साइकिल है वो हो सकता है, मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट, हाँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, कोई सा भी ऑब्जेक्ट। देखो जैसे कि मैटर, लेकिन देखो ये सब जितना भी ऑब्जेक्ट है, इसमें वाटर है, पेंसिल है, पेन है, सॉल्ट है, साइकिल है, फिर जैसे कि मान लो एलपीजी गैस जो तुम्हारे घर में है, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर जो के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, या फिर सीएनजी है, ठीक है। ये सारा जो मतलब देखो मैटर का मतलब क्या हुआ ना कि मैटर का मतलब कुछ भी जो देखते हैं हम लोग, हाँ जैसे मतलब डेली लाइफ में जो जो। देखते हैं, हाँ जो हमारे सराउंडिंग में जो होता है, हाँ अपना। जैसे ऑक्सीजन होता है हवा में, लेकिन दिखता नहीं नहीं है, दिखता। लेकिन फील होता है ना, फील होता है। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहाँ पे तुमको अकबक्की टाइप का फील होने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फिर हाँ। बॉडी के लिए जरूरत है ना। तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब हार्ड सब्सटेंस ही मत समझना, जैसे कुछ भी हाँ जो कुछ भी। स्पेस ऑक्यूपाई करता है और हाँ जिसके पास कुछ डेफिनेट मास होता है, उसको बोलते हैं मैटर। लिखो लिखो, एनीथिंग, एनीथिंग, that occupy an space हाँ, equal। हाँ विच which occupy। ऑक्यूपाइज, विच ऑक्यूपाइज, विच ऑक्यूपाइज, विच ऑक्यूपाइज ए स्पेस एंड हैव definite amount of mass, amount of mass is called matter, is called matter, ठीक है। देखो हम लोग हमेशा से ना समझने की कोशिश करते हैं कि मैटर होता क्या है, मतलब आसपास में जो भी, जैसे एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, जैसे सबसे पहला ना कि मतलब जितना भी हम लोग आसपास जो भी कुछ देखते हैं, जैसे इस रूम के अंदर बहुत कुछ है, लाइट है, मोबाइल है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो मेन क्वेश्चन ये है कि ये सारा जो सामान है, ऑब्जेक्ट है, ये किससे बना हुआ है? मतलब जैसे कि सपोज करो एक तुम्हारे पास एक ये है, क्यूब है, आइस का क्यूब है, ठीक है, आइस का क्यूब है ये, ठीक है, आइस का क्यूब है ना, आइस क्यूब, ठीक। तो अगर हम इस आइस क्यूब को तोड़ते जाएं, मतलब छोटा छोटा पार्ट में तोड़ते जाएं, तो हम लोग कहाँ तक मतलब तोड़ते तोड़ते हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे, मतलब इसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते जाएं तो कहाँ तक पहुंचेंगे? सपोज करो तुम्हारे पास एक ईटा है, ईटा, हाँ या फिर चौक है, चौक, चौक है ये, सपोज ये चौक है, तो चौक जो है वो डस्ट पाउडर में ये होता है ना, हाँ टूटता है ना, हाँ तो जब तक मतलब पाउडर नहीं जब होगा तक तब पूरा तक। पाउडर नहीं होता, सपोज करो एक पाउडर का एक टुकड़ा लेते हैं, ये टुकड़ा, ठीक है, क्या अगर इसको जूम करेंगे तो ये भी तो एक बड़ा सा पार्ट है ना, ये छोटा सा टुकड़ा जो है चौक का, और मतलब उसको अपन टुकड़ा। जूम करें, मतलब मैग्नीफाई करें, तो ये भी तो एक बड़ा सा पार्ट है ना, जिसके अंदर बहुत छोटा छोटा पार्टिकल है। हाँ उसको भी तोड़ेंगे हाँ तो उसको भी मतलब तोड़ेंगे तो मतलब पूरा कहाँ पाउडर हो गया तक? तब मतलब हाँ कुछ तो ना नहीं। ये बहुत मतलब बहुत मस्त सवाल है कि मतलब कहाँ तक तोड़ते जाएं, मतलब कहाँ तक डिवाइड होते जाएगा, जैसे कि सपोज इसको तोड़ें तो फिर इसके अंदर भी एक छोटा सा पार्ट आएगा, फिर उसको भी जूम करेंगे, फिर तोड़ेंगे, हाँ तो इसको कहाँ तक तोड़ते जाएं, मतलब कहाँ तक, अंत कहाँ है इसका, एंड कहाँ है?
मतलब एंड करने का मतलब है कि सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा चीज क्या है जिससे आगे डिवाइड नहीं हो सकता है। मतलब इसका क्या है, जो पाउडर मतलब ये- मेरा लॉजिक समझा? लॉजिक ये हाँ है मतलब कि इसको इसको अगर तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ेंगे तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे जूम हैं, करने से मतलब फिर बड़ा होगा, बड़ा होगा। फिर तोड़े, फिर तोड़े, फिर हाँ। तोड़े, तो एक समय ऐसा आएगा ना जहाँ पे इतना हाँ एक छोटा हो समय ऐसा जाएगा, है जहाँ के मतलब पूरा मतलब खत्म ही हो जाएगा। मतलब खत्म हो जाएगा, मतलब मतलब अगर मान लीजिए इसको मतलब ये के तोड़े तो मतलब पूरा डस्ट मतलब हो गया। डस्ट हो गया, हाँ। तो डस्ट का एक फिर से निकालेंगे तो ऐसे निकलते जाएगा ना, तो बढ़ते मतलब जाएगा। मान लीजिए पाउडर हो गया तो उसका कहाँ निकलेगा? कैसे नहीं निकलेगा? पाउडर का एक छोटा सा पार्टिकल निकाले यहाँ पे, हाँ तो फिर इसके अंदर बहुत सारा है ना, हाँ, फिर वो वो निकाले तो पाउडर- इस तरीके से आगे तो खत्म इनफाइनाइट ही तक नहीं जाते होगा। रहेगा ना, हाँ। खत्म ही नहीं होगा, है ना। लेकिन फिर अगर खत्म नहीं होगा, सपोज करो मान लो खत्म नहीं होगा, तो मतलब सोचो, एक तरह की लगता भी हाँ ऐसा लगता तो है कि खत्म नहीं होगा, मतलब डिवाइड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो साइंटिस्ट लोग, मतलब साइंटिस्ट लोग नहीं, मतलब पहले के आदमी लोग बोला कि एक समय ऐसा आएगा ना जहाँ टूटते 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 एक समय ऐसा आएगा जहाँ से फिर तुम उसको जूम नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि ऐसा तोड़े, इसको तोड़े, इधर स्क्रीन पे देखो, इसको तोड़े, फिर इसको तोड़े, फिर इसको तोड़े, तो एक समय आएगा जहाँ पे सिर्फ एक ही चीज बचेगा, फिर तुम इसको तोड़ ही नहीं सकता है, मतलब इसको इसमें से कुछ निकाल नहीं सकता है। ये बस ये पूरा बना हुआ है सिर्फ एक ही चीज से, ठीक है। उसको वो लोग बोलते थे एटम, ठीक है। मतलब लास्ट में जो बचेगा जो बचेगा फिर उसके बाद तुम उसको तोड़ नहीं सकता है। कैसे कैसे? वही तो हम भी सोचते हैं, हम फिर तोड़ भी सकते हैं, मतलब हम सोचते हैं ऐसा कि हाँ चलो ये वाला आया लास्ट में तो इसको भी तो तोड़ सकते हैं, हाँ इसको भी तो फिर तोड़ फिर सकते जो हैं। आएगा फिर उसको भी तो तोड़ सकते हैं, तो ऐसा हम लोग सोचते थे। लेकिन ये बहुत मतलब एक तरह से लूप हो गया ना, फंस गया, हाँ, तुम तोड़ते जाएगा, अंत कहाँ है इसका? मतलब तो अंत, infinity देखो, इसका तो अंत अंत नहीं- पूछने का मतलब ये है कि अगर हम देखो दो लॉजिक चल रहा है, एक लॉजिक ये चल रहा है कि ये टूटा तो फिर जो है फिर टूटा, फिर जो फिर टूटा, फिर टूटा, टूटते क्या टूटते जा रहा है। और फिर एक लॉजिक ये भी चल रहा है इसके साथ साथ कि अंत में, मतलब अंत करने का मतलब है कि कौन सा ऐसा सिंगल एलिमेंट है जिससे ये पूरा बना हुआ है, ये भी तो पूछ रहे हैं। मतलब मेरा क्वेश्चन समझो कि हम लोग दो सवाल पूछ रहे हैं, हम लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जो चौक का जो पार्टिकल था वो हाँ। किससे बना था, हाँ। किससे बना, मतलब कोई एग्जैक्ट एक एलिमेंट से बना होगा, एक पार्टिकल से बना होगा, कुछ भी मतलब छोटा एक ही टाइप का चीज रिपीट कर रहा होगा, हाँ, है ना। हाँ। वहां तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं। और हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि सपोज करो जैसे मान लीजिए कोई भी अगर मान लीजिए पेपर को फोल्ड किए हाँ। तो फिर उसका ऊपर एक पेपर तो मतलब उस तरीके से, तो हाँ, मान लीजिए प्याज का जो लेयर होता है, हाँ तो मतलब हाँ उसका ऊपर लगातार हाँ, जैसे एक लेयर हटाते हैं, फिर और हाँ, एक फिर layer हटाते हैं, ऐड फिर करते हैं। उसी तरीके से हम ये बोल रहे हैं कि हम फाइंड करना चाहते हैं कि कौन सा वैसा सिंगल एलिमेंट है जिसके रिपीट से फिर छोटा सा पार्टिकल बना, फिर रिपीट से भर बना, फिर पूरा चौक बन गया। हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं। और हम ये भी बोल रहे हैं कि सपोज करो यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, इसी से सब कुछ बना है, लेकिन फिर हम ये भी बोल रहे हैं कि इसके तोड़े हाँ। तो इस तरीके से हम लोग कभी पहुंच पाएंगे उसके पास? नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर पहुंच भी जाएंगे तो फिर बोलेंगे उसको तोड़े तो इसीलिए मतलब इस डिस्कशन को खत्म करने के लिए एटम का कॉन्सेप्ट दिया गया। मतलब ऐसा बोला जाता है कि हाँ एक जगह ऐसा पहुंचेंगे जहाँ पे एटम से फिर टूट नहीं सकता, आगे फिर तोड़ नहीं सकते, ठीक है। इसको मतलब साइंटिस्ट लोग बोला एटम, लेकिन अपना जो यहाँ था, जैसे कि अपना जैसे हम लोग साइंस तो दो गो है ना, साइंस दो गो है नहीं, मतलब कहने मतलब है कि अभी जो मॉडर्न साइंस है वो और पुराना साइंस जैसे वेस्ट कंट्री, जैसे अमेरिका ये लोग था, मतलब वेस्ट वाला कंट्री, और हम लोग अपना भारत, तो अपना हम लोग का साइंस था, आयुर्वेदा हो गया, फिर बहुत सारा अपना जो साइंस हम लोग का, तो उसमें बहुत सारा ऋषि लोग था, तो उन लोग क्या बोला, एक ऋषि का नाम था कन्नड़ ऋषि, कन्नड़, ठीक है। वो बोला अणु, अणु मतलब समझता है, हिंदी में एटम को क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं, अणु, ठीक है। या फिर परमाणु, परमाणु मतलब हाइड्रोजन, ठीक ना। तो एटम मतलब हाइड्रोजन, एटम मतलब अणु, एटम मतलब बहुत किसी का अलग अलग, अभी पढ़ेंगे एटम, आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग बोले कि इसको अणु बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या बोलते थे? हम लोग बोलते थे ना कि जितना भी ऑब्जेक्ट है ना सब किससे बना हुआ है, तो 5 एलिमेंट से, ठीक है। 5 एलिमेंट, जैसे कि इसको क्या बोलते थे, हिंदी में कुछ बोलते हैं पंच तत्व, समझ गया? पंच तत्व हम लोग बोलते थे, ऐसा बुक में तुम्हारा दिया हुआ है। हम लोग मतलब ऐसा बोलते थे कि जितना भी जो मैटर है वो सिर्फ 5 एलिमेंट से बना हुआ है। सबसे पहला किससे? एयर से, एयर से। दूसरा अर्थ से, हम लोग अर्थ को एक ये मानते थे, मतलब एक पार्ट मानते थे जिससे सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। एयर, अर्थ, उसके बाद फायर, फिर स्काई और वाटर। हम लोग ऐसे मानते थे कि ये 5 एलिमेंट मिलके ही जितना भी ऑब्जेक्ट है ना सब बना है, हम लोग ऐसा मानते थे। लेकिन अभी देखो अर्थ में, अर्थ भी तो कुछ बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट से बना हुआ है। फिर फायर जो है इसमें बहुत तरह का गैस होता है,
फ्लेम होता है ना। फिर देखो फायर में एक्चुअली गैस ही होता है, सारा गैस ही होता है। स्काई जो है इसमें बहुत सारा अलग अलग लेयर है, उस लेयर में अलग अलग गैस है, बहुत छोटा छोटा पार्ट से बना हुआ है। वाटर खुद बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, उसमें बहुत सारा अलग अलग का मतलब इम्प्योरिटीज भी बहुत सारा होता है ना। तो ये सब कब पता चला, जब हम लोग और अंदर जाना चाहें, मतलब तुम अर्थ के अंदर नहीं जाएगा, तुम सोचोगे कि अर्थ एक सिंगल एलिमेंट है, इसको तोड़ेगा नहीं, तो तुम मान के चलेगा कि ये एक सिंगल एलिमेंट है। लेकिन तुम अर्थ को तोड़ेगा तो इसमें तुमको सोडियम मिलेगा, पोटासियम मिलेगा, बहुत अलग अलग का आयरन मिलेगा, अर्थ के अंदर मिलेगा। प्लस अर्थ का जो मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी क्या है, सोयल में क्या क्या रहता है, सोयल में क्या रहता है, पोटेशियम रहता है, नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, बहुत तरह का मिनरल्स रहता है, सब मिला के बनता है सोयल, है ना। लेकिन हम लोग पहले मानते थे कि अर्थ एक एलिमेंट है, एयर को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, एयर एक सिंगल एलिमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बाद में पता चला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो सबसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम आज लाए हैं प्रिपेयर करके इमेज सब, ठीक है, दिखाते हैं तुमको। जैसे हाँ देखो, देखो ये है ना। तो ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो, ये सॉलिड है। हाँ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आइस है ना। हाँ। ठीक है, और ये क्या है, लिक्विड है। लिक्विड है क्यों? क्योंकि ये वाटर है। ठीक है, और ये वेपर, गैस है। हाँ गैस है मतलब, है ना। तो देखो एक ही मैटर है, मैटर यहाँ पे क्या है, वाटर है। हाँ वाटर है। ठीक है, सब वाटर, वाटर है, और वाटर से क्या बना, आइस। वाटर से क्या बना, आइस, और वाटर से क्या बना, गैस। वाटर से क्या बना, गैस भी बना, वाटर से क्या बना, वाटर से सॉलिड बना, सॉलिड भी बना, और वाटर से लिक्विड, मतलब वाटर तो खुद लिक्विड है। हाँ गैस, देखो दो का चीज मतलब बना है, समझ गया। तो देखो मैटर जो होता है ना, ये अगर तुम लिखना चाहता हो तो लिख लो, ये डायग्राम बना के लिख लो। हाँ या नोट्स बना लेगा घर पे। हाँ थोड़े बना लेंगे। हाँ ठीक है ना। सुनो देखो, तो यहाँ पे देखो सॉलिड आइस है, ये गैस है, ये वाटर है। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि तुम देखो किसी भी तरह का मैटर रहेगा ना, उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में। अभी मतलब उसको और बहुत सारा और पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी तुम्हारे क्लास के लेवल में 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, और ये बीच वाला क्या है, लिक्विड, लिक्विड है, और तीसरा क्या है, तीसरा मतलब ये गैस है। 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देख लिया, एग्जाम्पल तो देख ही लिया, है ना। जैसे देखो अब तो हम सवाल ये उठता है कि मैटर को हम लोग कैसे ये करते हैं, डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं अलग अलग पार्ट में। मतलब देखो एक ही चीज है ना, यहाँ भी क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। इसके अंदर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तीनों के अंदर है। लेकिन तीनों के अंदर सेम एलिमेंट है, लेकिन जो स्टेट है, स्टेट अलग अलग है। ये तुमको ठोस फील होगा, हार्ड फील होगा, ये तुमको थोड़ा सा कंप्रेसिबल फील होगा, ये उससे भी ज्यादा कंप्रेसिबल फील होगा, है ना। तो देखो सबसे पहले तो क्या सीखा, सबसे पहले ये सीखा कि मतलब देखो जो स्टेट है तीन तरह का। नहीं उससे पहले देखो तोड़ते हैं इसको, अलग अलग पार्टिकल, तो इसको तोड़ते हैं। हाँ तो इसका कुछ एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, चलो इसका कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकना जरा। अबे हाँ देखो इसका कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है, देखो सपोज करो एक डायग्राम था इसका, 1 मिनट। हाँ देखो ध्यान से देखो, देखो हम क्या कर रहे हैं ना, ये जो बीकर है ना, इसमें लिख दो एक्सपेरिमेंट 1, एक्टिविटी 1, जो भी लिखना है। हाँ यहाँ पे लिख दो एक्टिविटी 1। ठीक है, देखो एक बीकर ले रहे हैं, और ये बीकर का वॉल्यूम कितना है, 100 मिलीलीटर। ठीक है, इस बीकर का वॉल्यूम है। हाँ। समझ गया। इसमें क्या किए, इसमें पानी ऐड किए, सबसे पहले वाटर। ठीक है, वाटर 100 ml, हाँ पहले 100 ml वाटर पूरा है, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। सॉल्ट तुम घर में भी किया होगा, नींबू पानी जब बनाया होगा तो देखना, तुम जब पानी में नमक मिलाएगा और फिर इसको घुमाएगा तो नमक गायब हो जाता है, मतलब पानी मिक्स हो जाता है। तो सुनो, पहले अगर वाटर पूरा ट्रांसपेरेंट था, पूरा साफ साफ था, लेकिन अब थोड़ा सा वाटर गंदा हो जाता है ना, मतलब हल्का हल्का गंदा हो जाता है। ठीक है,
तो गंदा हो गया क्या मतलब इसके अंदर कुछ आ गया हाँ जो कि उसका जो मतलब उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है उसको ब्लॉक कर रहा है ना। तो हम ये पूछ रहे हैं क्या इसका वॉल्यूम बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। कितना? बस जितना ग्राम हम सॉइल लेंगे उतना ही बढ़ेगा। अच्छा ठीक ये है। मतलब तुम आज जाके एक घर में एक्सपेरिमेंट करना, 1 लीटर पानी लेना, ठीक है, 1 लीटर पानी लेना, ले सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है ना। एक डब्बा लेना, मतलब एक बोतल बॉटल लेना, उसमें 1 लीटर पानी लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, इसमें 2 चम्मच चीनी और 2 चम्मच 2 चम्मच नमक मिलाना, ठीक है। ठीक है, मतलब जैसे कि 1 लीटर बॉटल में पानी लिया, उसको बाहर निकाला, बाहर निकाल के उसमें दोनों मिलाया, फिर उसको घोला और फिर इसी बोतल के अंदर डाल दो। तो अगर वॉल्यूम बढ़ा होगा तो यहाँ फुल होके फिर गिरने भी लगेगा ना। अगर वॉल्यूम बढ़ा होगा, तुम बोला भी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो गिरने लगेगा, लेकिन नहीं गिरेगा, इतना ही रहेगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। 1 चम्मच से वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। 2-2 चम्मच। हाँ, 2-2 चम्मच से भी नहीं बढ़ेगा, कम से कम 10-15 चम्मच डालेगा तब जाकर वॉल्यूम बढ़ेगा। कैसे मतलब क्यों? वही पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है, बताओ। यहाँ पे मतलब जो हम नमक डाले उसका वॉल्यूम कहाँ गया? क्योंकि देखो नमक डाले तो नमक, जैसे सपोज करो इतना नमक डाले तो इसका भी तो कुछ वॉल्यूम है ना। हाँ ये भी तो मतलब कुछ इसका भी तो कुछ स्पेस है, वॉल्यूम है। तो ये जब पानी के अंदर मिला तो पानी का वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए ना, लेकिन पानी का वॉल्यूम तो बढ़ा नहीं, कहाँ गया ये नमक गया? थोड़ा सा भी बढ़ेगा नहीं, एक थोड़ा सा भी नहीं बढ़ेगा। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, कहाँ गया? देखो हम बताते हैं कहाँ गया। देखो ये जो वाटर है ना, इसको जूम कर दिया गया, देखो इसको पूरा जूम कर दिया गया, ठीक है। कलर दूसरा ले लेंगे तो देखो ये वाटर का पार्टिकल को जूम कर दिया गया, ठीक है। देखो जूम किया हुआ है सब। तो तुमको इसके बीच में कुछ जगह दिख रहा है? हाँ गोल 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 गोल। अब देखो वही वही जगह के बीच में क्या आ गया? नमक का छोटा छोटा टुकड़ा घुसा हुआ है, मतलब समझा? मतलब वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में जगह है, मतलब उसका अंदर घुस गया। उसका अंदर घुस गया। तो जब देखो, जब यहाँ मॉलिक्यूल है, देखो यहाँ मॉलिक्यूल है, यहाँ भी एक 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 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो सब मिला के वाटर कितना वॉल्यूम स्पेस कितना लिए हुए है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए हुए, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए हुए है। अब हम जब नमक मिलाए ना, तो नमक मिलाए तो ये छेदा में घुस गया, यहाँ पे इसके बीच में गैप है ना, यहाँ घुस गया। तो यहाँ घुस गया तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? हाँ तो उसमें जो खाली वॉल्यूम था ना, उसको जाके नमक ऑक्यूपाई कर लिया। तो खाली वॉल्यूम का जो है और नमक जो डाल तो वेट तो बढ़ रहा है। वेट बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा। वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम पूछे। मतलब हाँ, वॉल्यूम 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम स्पेस, स्पेस कितना जगह लेगा? हाँ जगह मतलब ऊपर नहीं उठेगा। हाँ, ऊपर नहीं उठेगा, पानी बाहर नहीं वेट तो बढ़ेगा, खाली वेट बढ़ेगा, लेकिन पानी बोतल से बाहर नहीं निकलेगा। पानी 1 लीटर ही रहेगा, है ना। हाँ समझ गए। तो वो मतलब जो पहले से ही जो वाटर है वो मतलब स्पेस उतना ही ऑक्यूपाई कर रखा था, मॉलिक्यूल से मिला गया। हाँ, और जो नमक डाले तो वो मतलब मॉलिक्यूल के अंदर घुस गया, मॉलिक्यूल के अंदर के जो बीच का जो गैप है उसमें घुस गया। तो स्पेस बढ़ेगा ही नहीं। हाँ, तो स्पेस कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पहले स्पेस खाली था, उसको जाके भर दिया है। तो वही हुआ, तो वही तो स्पेस भर दिया खाली। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब पूरा नमक घुस जाएगा इसके अंदर, तब तो फिर इसके स्पेस बढ़ेगा ना। जितना मॉलिक्यूल है उससे भी ज्यादा ये हो जाएगा। तो जितना स्पेस जो खाली है, खाली इसको ऐसे समझो, देखो इसको ऐसे समझो, एक सपोज करके स्पॉन्ज लेते हैं, ठीक है। हम स्पॉन्ज भी लाए हैं, जैसे समझ देखिए, जैसे मतलब मान लीजिए बताओ। 1 चम्मच की जगह खाली है और इसमें 2 चम्मच डाल लिए तब तो मतलब ऊपर सपोज करो स्पॉन्ज है, तो इसमें गैप है ना। हाँ गैप। इसी तरह इमेजिन करो उसको, पानी के जो मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे कि एक मॉलिक्यूल यहाँ है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल सपोज करो यहाँ पे है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो ये बीच में गैप है ना, इसमें नमक घुस गया। तो एक समय ऐसा आएगा ना कि सारा गैप फिल हो जाएगा। हाँ उसके बाद अगर तुम नमक मिलाएगा तो नमक घुलेगा ही नहीं। नमक घुलेगा नहीं, नमक तुमको साफ साफ दिखेगा, जैसे चम्मच में दिख रहा था वैसे वैसे साफ साफ तुमको दिखेगा। एक समय ऐसा आता है जब नमक घुलता ही नहीं है। तो जब तुम मतलब सब स्पेस कवर हो गया ना, अब नमक जाएगा तो जाएगा कहाँ? तो इसलिए घुल ही नहीं पाता है, छुप नहीं पाता है। पानी में अगर डालते तो घुल जाएगा, मतलब किस लिए मतलब घुलता नहीं, मतलब ज्यादा डालने से बोले ना, सब स्पेस कवर हो गया, जितना जगह था जहाँ पे नमक गया घुलता, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही घुल जाता है। हाँ, मॉलिक्यूल के अंदर छुप जाता है जाके, मतलब नमक टूट जाता है बहुत सारा। नमक इतना बड़ा क्रिस्टल रहता है ना, छोटा सा, देखो यहाँ स्क्रीन पे देखो, क्रिस्टल है। जैसे ही पानी के अंदर गया तो ये क्रिस्टल धीरे धीरे टूटने लगता है, छोटा छोटा पार्टिकल में टूटा। और पार्टिकल सब क्या हुआ ना कि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जाके छुप गया, और ये दिखता नहीं। हाँ, वही दिखता नहीं है। और एक समय ऐसा आएगा कि सब भर जाएगा,
जितना जगह सब भर गया, अब तुम नमक डालेगा तो नमक वैसे का वैसे ही रहेगा, टूटेगा ही नहीं। और टूटेगा ही नहीं, जो क्यों? मॉलिक्यूल का अंदर है वो मॉलिक्यूल का अंदर ही रहेगा। हाँ, जो मॉलिक्यूल के अंदर है वो मॉलिक्यूल के अंदर ही रहेगा। बात समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें तुम लिख सकते, तो इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला कि मैटर जो होता है, लिखो मैटर लिखिए कि लिखिए। अच्छा ठीक है, इससे क्या पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हाँ, स्पेस बिटवीन देम मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके बीच में स्पेस है, यही पता चला ना। यहीं पे तो आकर नमक का टुकड़ा आ जा रहा है ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। गोल का अंदर घुस जा रहा है या फिर गोल के अंदर नहीं घुस रहा, गोल के अंदर कैसे घुस पाएगा? मेरा कहने का मतलब है कि देखो, सपोज करो एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, इसमें एक बॉल यहाँ रखें, एक बॉल यहाँ रखें, एक बॉल यहाँ रखें, एक बॉल यहाँ रखें, फिर एक बॉल यहाँ रखें, एक बॉल यहाँ मतलब रखें। पानी तो हाँ, पानी के मॉलिक्यूल्स है। तो ये जो गैप बच गया ना, जहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं है, यहाँ पे नमक का टुकड़ा आ गया। हाँ समझ में आया? अब तुम पानी में पत्थर मिलाता है तो मिलता है, हाँ मिलेगा। पानी में बालू मिलेगा तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बालू टूट नहीं पाता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स हाँ, ये सब वही मतलब है ना। बालू का पार्टिकल जो है वो टूटता नहीं है, और टूटता नहीं है तो वो वाटर को रिप्लेस कर देता है, उतना ही रहेगा। रिप्लेस कर देता है। यहाँ सबसे दो वाटर मॉलिक्यूल है तो इसको रिप्लेस कर देगा, इतना जगह ले लेगा, इतना जगह में सैंड आ जाएगा। तो ये दो मतलब ये वाला छोटा छोटा हो जा रहा है इसीलिए मतलब घुस जा रहा है, घुस वो पा बड़ा रहा हो है, जा रहा है हाँ, इसीलिए बड़ा हो रहा है तो वो और वाटर को ही रिप्लेस कर दे रहा है, वाटर को ही रिप्लेस कर दे रहा है। समझ रहे हैं ना? इसके वाटर दो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ठीक है, तो नमक डाले तो नमक तो अपना छूट गया जाके यहाँ पे, छोटा है इसीलिए छोटा हो गया। लेकिन अगर तुम सैंड डाला तो सैंड यहाँ जाएगा और ये मॉलिक्यूल इधर भागेगा, ये मॉलिक्यूल इधर भागेगा, यहाँ पे सैंड रहेगा। समझ में आया? तो वही चीज है। जैसे कैसे अगर तुम ग्लास ऑफ पानी में एक इतना बड़ा पत्थर डाल देगा तो इतना वॉल्यूम का ही पानी बाहर गिर जाएगा, जितना वॉल्यूम ले रहा है उतना ही वॉल्यूम का पानी बाहर गिर जाएगा। बात समझा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन। समझ गया? ठीक है, उसी स्पेस में क्या होता है, उससे छोटा पार्टिकल उसके अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी मतलब जो मतलब कोई भी चीज है उसमें स्पेस रहता ही है। हाँ, कोई भी चीज, कोई भी मैटर है उसमें स्पेस रहेगा। इस सब में भी कैसे, इस सब में भी सब में स्पेस रहेगा, कैसे? लेकिन दिखता नहीं है, बहुत कम है, बहुत छोटा है। मतलब तुमको वाटर में स्पेस दिखता है? नहीं दिखता है। मतलब किस तरह से मतलब स्पेस रहता होगा? किस तरह से स्पेस रहता होगा हम तो बताए ना। देखो, स्पेस अगर नहीं रहेगा तो फिर नमक गया कहाँ? ना मतलब स्पेस किस तरह से होता है मतलब कैसे मतलब स्पेस हो जाता है? कैसे स्पेस हो जाता है पता नहीं, बॉन्ड बनाने के चक्कर में। जैसे कि सपोज एक बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, फिर एक हाइड्रोजन का है, फिर एक ऑक्सीजन का है। सपोज करो H2 है ना वाटर का ये फॉर्मूला, तो सपोज करो एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, तो इसके बीच में और एक जुड़ा, मान लो सपोज करो यहाँ से है, ठीक है, ये हुआ तो मतलब दो अरेंज हुआ तो उसके बीच में गैप तो बनेगा ही ना। तो वही स्पेस रहता है उतना ही। हाँ, और तुमको स्पेस दिखेगा नहीं, बहुत जूम करना पड़ेगा तुमको स्पेस दिखेगा। समझ रहे हैं? ये हम लोग जूम करके बात कर रहे हैं, ठीक है, अंदर में उसका क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये सॉलिड है ना, इसके अंदर भी बहुत गैप होगा, लेकिन हम लोग दिखता नहीं है। ठीक है, बहुत जूम कर रहेंगे तब दिखेगा। ठीक है, हाँ चलो, तो क्या लिखें कि when we dissolve salt in मतलब जो सॉल्ट हम लोग पानी में डालते हैं वो सॉल्ट गलता नहीं है? गलता नहीं है, टूट जाता है। और मतलब रहता है मतलब गलता नहीं है, टूट जाता है ना, गायब नहीं हो जाता। गायब हो जाता तो टेस्ट ही कैसे आता फिर नमक का, है ना? नहीं मतलब जैसे गल के मतलब पानी के जैसा हो गया वैसा? गलना मतलब छोटा छोटा पार्ट में टूटना, गलना मतलब वही ना। अरे भाई मतलब मेल्ट हो जाना, जैसे आइस तो अगर मतलब मान लीजिए किसी गर्म में डालेंगे तो मेल्ट हो वाटर बन गया। तो लेकिन वाटर बना तो वाटर के बीच में बॉन्ड है ना अभी, ऐसा तो नहीं है कि कुछ वाटर मतलब मॉलिक्यूल एक ड्रॉप उधर भाग गया, एक ड्रॉप उधर भाग गया। लेकिन सैंड में सब डस्ट पार्टिकल के जैसा एक डस्ट उधर मतलब अलग अलग पार्ट में टूट जाता है। समझ रहे हैं? जैसे चौक को तुम पानी में घोलेगा तो चौक कैसे एक छोटा सा पार्ट इधर जाएगा, एक व्हाइट वाला इधर जाएगा, पाउडर टू भी तो मतलब आपका पार्टिकल रह जाता है। हाँ, पाउडर भी अपने आप फिर आगे टूटता है, फिर आगे टूटता है, वैसे वाटर नहीं टूटता है। तो उसी तरीके से मतलब पूरा घुल नहीं जाता है। पूरा घुलना मतलब नहीं समझे क्या पूछना चाहते हैं? पूरा जैसे मिक्स नहीं हो जाता है। तो मिक्स का मतलब वही होता है, घुस जाना उसके गैप में। मतलब गैप में मतलब रह जाता है, लेकिन मतलब हाँ,
जैसे जैसे मान लीजिए गलता नहीं हो रहा ना। गलता नहीं है, जो एक सिंगल एलिमेंट से बना होगा वहां तक जाता है टूटते टूटते, उससे उससे कम पीछे नहीं टूटता। जैसे मतलब कि टूटता है NaCl है ना, तो मतलब ये सब NaCl सुनो, NaCl क्या है? यही सॉल्ट है, सोडियम और क्लोरीन का बॉन्ड जो है उसी को सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक पार्टिकल में टूट जाएगा। एक वो जो तुम दाना दिखता है ना, इसमें कम से कम 10⁻⁶ मतलब 10000000000 NaCl है। अब ये सिंगल सिंगल में टूटता है, आप मतलब समझा? टूटते जाते रहेगा। टूटते जाते रहता है, हाँ। जितना तुम उसको घुलाए घोलेगा 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 और मतलब और और गर्म, बढ़ेगा ना। हाँ। और ये भी है, मतलब अभी और पढ़ेंगे, देखेंगे कि गर्म पानी में जल्दी घुलता है, ठंडा पानी में धीरे घुलता है, ये सब सब डिस्कस करेंगे। व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ वाटर, बिटवीन, ये समझा लाइन? बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ये समझा? समझा ना? When we dissolve salt in water, the particles of salt get into spaces between particles of water. मतलब समझ उसका गए? बीच में स्पेस हो जाए। हाँ। तो देखो, अगर तुमको ऐसा कुछ लग रहा है कि हम नोट्स लिखते समय भूल जाएंगे, तो अभी लिख सकता है साइड में, ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? अगर तुमको ऐसा लग रहा है, इसे तो लिखा हुआ है, हम लिखा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ बात तुमको लगा जो कि हम नहीं लिखे इसमें, तुमको लगा जरूरी है, तो अपना लिख लेना, ठीक है? मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज कुछ भी, ठीक है? चलो, तो पहला पॉइंट समझ गया, मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, हाँ। ठीक है? कैसे पता चला? इस एक्टिविटी से, ये वाला एक्टिविटी से, ठीक है? हाँ, ये एक्टिविटी है, ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि मैटर जो है मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल is made up of small particles। हम टेस्ट में पूछेंगे कि कैसे पता कि स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, तो इस एक्सपेरिमेंट को बताना पड़ेगा तुमको। कैसे पता है, कैसे टूटता है छोटा छोटा पार्ट में, और इसीलिए मतलब ये इसीलिए पता चला कि हाँ मैटर जो है वो छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है। कि पार्टिकल गया कहाँ? सैंड टूटा, पार्टी मतलब सॉल्ट जो टूटा, सॉल्ट टूटा छोटा छोटा चीज में, वो गया कहाँ? इतना छोटा पार्टिकल है कि वो वाटर के अंदर घुस गया, वाटर के मॉलिक्यूल का अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर चला गया। इसी से पता चलता है कि मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है? दूसरा, अब देखो, ये भी समझ जाओ कि अब देखो और एक एक्सपेरिमेंट है। देखो, अब दूसरा सवाल ये आता है कि पार्टिकल कितना छोटा होता है, ठीक है? तो उसको देखो, लिखो हाउ स्मॉल। तुम ये सब टॉपिक लिख सकते हैं, आप पेज छोड़ सकते हैं। हाउ स्मॉल, मैं पता नहीं मुझे कितना पेज छोड़ेंगे। हाँ ठीक है। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स, सीरियल वाइज लिख लेंगे। नहीं, हाँ ठीक है, कोई नहीं। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर आर, मतलब समझा? मतलब कितना छोटा होता है, ठीक है? और अलग अलग एलिमेंट इसका तो मतलब कोई इन्फिनिटी है ही नहीं, तो मतलब कैसे पता चले कि कितना छोटा होता है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लेकिन एक अंदाजा तो लगा सकते हैं ना, एक गेस तो कर सकते हैं ना कितना छोटा हो सकता है। तब भी मतलब तो गैस करेंगे तब भी तो फिर मतलब फिर उसे तोड़ सकते हैं ना। हाँ ठीक ठीक, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है? देखो, एक एक्सपेरिमेंट ये लोग लेता है और बोलना चाहते हैं, देखो दिखाते हैं। एक्सपेरिमेंट है, जिसमें ये लोग पोटेशियम घोलता है इसमें। हाँ देखो, पोटेशियम, हाँ पोटेशियम पर मैंगनेट, मतलब जिसको मिलाने से ना पानी में पिंक कलर आ जाता है, ठीक है? और कलर, हाँ पिंक कलर आ जाता है, ठीक है? देखो ध्यान से, देखो 100 मिलीलीटर पानी है इसके अंदर, इसके अंदर हम थोड़ा सा रंग मिला है, मतलब ऐसे रंग सोचो, रंग, ठीक है? इसी को बोलते हैं रंग। मतलब ये क्या है? पोटेशियम पर मैंगनेट है, ठीक है? पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है? हाँ ऐसे समझो, ठीक है? देखो, इसके अंदर थोड़ा सा हम ये मिलाएंगे ना, ये पूरा पानी को क्या कर देगा? मतलब कलर कर कलर चेंज कैसे कर दिया? इसके अंदर कुछ और आ गया, मतलब घुला ना, मिल गया। अब मिला तो मिला मतलब क्या? जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके बीच में आ गया, ठीक है? अब देखो, इसमें से हम 10 मिलीलीटर निकालते हैं, मतलब थोड़ा सा निकालते हैं, ठीक है? और उसको फिर से 100 मिलीलीटर पानी में मिलाते हैं, मतलब फ्रेश पानी में। तो उतना ही चीज, मतलब अब थोड़ा सा कम गाढ़ा होगा ना, फिर उतना ही निकाले, उसमें से 10 मिलीलीटर निकाले, फिर साफ पानी में घोले, फिर कम गाढ़ा होगा, फिर उसमें से निकाले, फिर इसमें मिलाए साफ पानी में, तो फिर से कम गाढ़ा होगा। मतलब समझा कि क्या कर रहे हैं? उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, पानी मिला के उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो इस तरीके से और आगे चलता जाएगा ना, तो क्या कभी ऐसा पोजीशन आएगा
हाँ, जहाँ जब पे तो ये वाटर ही बन जाएगा। वाटर ही बन जाएगा, लेकिन तब भी इसके अंदर वो रंग होगा ना, हाँ, होगा। होगा लेकिन बहुत कम होगा, लेकिन होगा ना। हाँ, काम होगा, क्योंकि मतलब इसमें जैसे 1 ग्राम मान लीजिए 10 ग्राम पार्टिकल इसमें घुसा है, तो मिक्स होके इसमें से निकलेगा कम से कम 2-3 ही पार्टिकल्स निकलेगा। हाँ, suppose करो 2-3 10 ml में मान लीजिए 2-3 ही पार्टिकल हाँ, निकलेगा। ठीक है। फिर इसमें डाले तो फिर इसमें से 1-2 पार्टिकल तो इस निकलेगा। तरीके से ये और आगे बढ़ता जा रहा है, तो फिर और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जा रहा है, लेकिन पार्टिकल्स भी घटता जा रहा है। घटता जा रहा है। लेकिन ये प्रोसेस जितना लंबा होगा, उससे ये पता चलता है ना कि इसके अंदर बहुत छोटा छोटा भी पार्टिकल्स है। देखो, अगर इसमें बड़ा बड़ा पार्टिकल रहता तो ये प्रोसेस दो बार में खत्म हो जाता, हाँ, लेकिन बहुत छोटा छोटा पार्टिकल है, तभी तो कुछ कुछ पार्टिकल्स हमें से निकल जा रहा है। हाँ, छोटा है तभी तो ना। अगर बड़ा रहता, सपोज करो बड़ा बड़ा रहता, ठीक है, तो इसमें से 2 निकला, फिर इसमें से 1 निकला, उसके बाद 0 निकला, खत्म। हाँ, ना डायरेक्ट मतलब हाँ, एक ही पार्टिकल इसमें बचता, तुम निकालता 10 ml में तो कुछ निकलता ही नहीं। लेकिन बहुत छोटा छोटा पार्टिकल है जो कि हर बार बच जा रहा है, इतना छोटा है कि हर बार बचते जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि पार्टिकल जो होता है बहुत छोटा होता है, जो पार्टिकल होता है बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि देखो, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन, मतलब जैसे जैसे तुम पानी मिला रहा है, दो द कलर बिकम्स लाइट इट इज स्टिल विजिबल, मतलब कलर धीरे हो रहा है लेकिन तब पर भी दिख रहा है कलर, मतलब तब पर भी इसके अंदर पार्टिकल है, और हमेशा आगे होता जाएगा होता जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आगे रिपीट होगा, ऐसे रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो रिपीट होगा तो जितना ज्यादा रिपीट होगा इसका मतलब उतना छोटा पार्टिकल है। हाँ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, वेरी Tiny. स्मॉल, वेरी टाइनी, वेरी टाइनी। ठीक है, देखो हम लोग कुछ भी निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक है ना, ये एक्सपेरिमेंट है। हाँ, हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी, इसका प्रूफ क्या है? हाँ, हम लोग ये लॉजिक है। हाँ, हाँ, ये लॉजिक है, इससे आगे ये होता है, स्टेटमेंट आता है। ठीक है, चलो। हाँ, तो एक इससे ये निकला, कंक्लूजन निकला कि दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, है ना, वेरी स्मॉल, मतलब वेरी स्मॉल दैट आर, मतलब इतना छोटा है कि हम उसको कैसे इमेजिन करें, इमेजिन नहीं कर सकते, दैट आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। नहीं, that cannot be seen by our नेकेड naked आइज, eyes. हाँ ये भी लिख सकता है, बहुत अच्छा। दैट कैन नॉट बी सीन विथ Our naked eyes. आवर नेकेड आइज, Naked eyes मतलब ऐसे बिना माइक्रोस्कोप लगाए हुए ऐसे आंख से देख रहे हैं, तो सिंपल। मतलब naked eye तुमको यहाँ इसका गैप दिख रहा है क्या? ना, तो तुम रंग मिलाता है तो तुमको उसमें दिखता है रंग पार्टिकल एक एक, नहीं पार्टिकल नहीं तुमको दिखता। कलेक्शन दिखता है हाँ, पूरा तो एक मतलब बहुत सारा हो गया बहुत सारा तब तो दिखता दिखेगा है, ही। तुमको एक नहीं दिखता है ना, वही चीज है। जैसे तुम नमक खोला पानी में तो तुमको एक नमक का पार्टिकल दिखता है? नहीं दिखता है, पूरा बहुत सारा दिखता है ना। जैसे इस टेबल को देख रहे हैं, टेबल किसी भी, ये किससे बना होगा? पॉलीमर से। हाँ, तो पॉलीमर का एक तुमको एलिमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं, अब एक नया टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, ये तो समझ गया ना कि पार्टिकल जो होता है, जैसे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल ऑफ पार्टिकल्स, मतलब अब हम लोग पार्टिकल्स के बारे में जान लिए, अब इसका प्रॉपर्टी देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, देखो इसमें पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए कि पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। समझ गया है ना? इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं, है ना। हाँ, स्पेस होता है हाँ, तभी, हाँ, स्पेस होता है तभी तो नमक गायब हो जाता है ना, समझ रहे हैं? ठीक है, उसके बाद हाँ, इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी मतलब पता चलेगा। हाँ, और क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब अलग अलग ये हाँ, मतलब फिनोमेना डिस्कस करना, एक्सपेरिमेंट करना, तब जाकर और क्लियर होगा। ठीक है, जैसे कि देखो उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे सपोज करो हम एक फुल मीडिया कौन सा है, देखते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है। देखो सपोज करो यहाँ पे कुछ पक रहा है खाना, ठीक है, खाना पक रहा है, इससे कुछ वेपर निकल रहा हो, तो और तुम अगर सपोज करो यहाँ पे है, ठीक है, तो तुमको मतलब तुम इधर देख नहीं रहा है, एक सपोज करो घर दरवाजा के अंदर बंद है, ठीक है, ये घर है, इसके अंदर बन रहा है खाना, ठीक है, खिड़की है, ठीक है,
तो इसके अंदर खाना बनाना समझ करो, तो तुमको ना, तुम इधर देखोगे नहीं, तुमको पता चल जाता है कि इसमें कुछ, यहाँ कुछ बन रहा है, जो भी बन रहा है तुम्हारा फेवरेट कुछ इसका बन रहा है। वेपर कैसे कैसे? इसका वेपर इसका वेपर से मतलब कहने इसका मतलब है कि वेपर जो है मतलब ऊपर तरफ उड़ उसका रहा है, जो, इधर उधर जा रहा है, हाँ सब तरफ उसका जा जो रहा वेपर है। है, हाँ और जो भी वही, मसाला है उसका जो मसाला बर्न हो रहा है पानी के साथ, जो मिक्स होकर निकल रहा है ऊपर वेपर बन रहा हाँ, है, तो पानी के साथ ही मतलब वो मसाला का मतलब ये जो मतलब जो मिक्स हो गया, मिक्स। जो मतलब जो सैंड हाँ मतलब हाँ, सेंट हाँ। तो मतलब पानी के साथ मिक्स हो गया। हाँ, पानी और का पानी वेपर के साथ। और वेपर वेपर को ही मतलब सैंड मतलब हाँ, जो वेपर के साथ मिल गया, है ना। जो आप लोग मतलब जैसे खाना बनता तो कोई सैंड देता ना, हाँ हाँ तो मतलब मिक्स होके मतलब वेपर में ही मिक्स हो जाता है हाँ, sand। वेपर मिक्स होता है। वेपर जो है ना मदद करता है उसको, उसका जो अरोमा है मतलब उसका सेंट है उसको फैलने तो में। वेपर को हम लोग मान लीजिए ऐसा सब्जी का ही मतलब पानी को और मतलब वेपर में किए, उसके बाद उसको मतलब अलग ये में मतलब निकाल लिए हाँ पानी को, हाँ। तो मतलब उससे मतलब पानी में मतलब क्या अंदर हुआ, अच्छा हाँ, तो उसका पानी में टेस्ट रहेगा ना, टेस्ट रहेगा। नमक का टेस्ट रहेगा, हाँ मतलब नमक वमक मतलब सब रहेगा, सबका क्योंकि टेस्ट सब रहेगा। हाँ जैसे मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल का बीच में था ना, तो वो हाँ, भी मतलब ऊपर वो भी हो गया, हाँ साथ में आ गया, है ना। उस देखो सबसे पहले जो जैसे यहाँ से जो खाना पक रहा है, तो इसमें जो मसाला है अपना यहाँ पे है, शांति से है, हाँ लेकिन जैसे ही वो पानी के साथ मिलेगा, हाँ है ना, पानी या तेल, हाँ, पानी जो उड़ पानी या रहा तेल, मान लीजिए पानी जो उड़ रहा है तो मतलब मसाला का पार्टिकल भी उड़ हाँ जाएगा हाँ उसके हाँ, साथ उसके साथ साथ, उसके साथ साथ, क्योंकि इसके पास भी एनर्जी है, हाँ क्योंकि हीट दे रहा है, तो हाँ इसके पास भी एनर्जी है और वाटर वेपर के पास भी एनर्जी है, हाँ तो दोनों साथ मिलके उड़ेगा, है ना। और वही वही जो है मतलब पूरा सराउंडिंग मतलब वही पूरा सराउंडिंग में फैलेगा, है ना। हाँ ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ हो रहा है कि, तो इससे क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप मूव कर सकते हैं, पार्टिकल्स कैन मूव इन स्पेस, हाँ ठीक है। तभी तो यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया। हम्म। सब उसको इस कोना में मान अगरबत्ती लीजिए जल रहा है, हीट हीट देंगे तभी ना मतलब हाँ हाँ, अगरबत्ती जल रहा है, अगरबत्ती जल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका भी तो कुछ फ्लेवर है, हाँ मतलब इसका भी तो सेंट है ना, हाँ तो कैसे आ जाता है यहाँ पे तुम्हारा सपोज यहाँ पे है तो। हाँ, तो मतलब वो एयर के साथ मतलब वो हाँ, एयर के अगर यहाँ पे एयर नहीं रहेगा तब तो तुमको कुछ फील जलेगा नहीं ही होगा। नहीं फिर वो। हाँ तो चलो, हाँ तो फिर जलेगा ही नहीं, ये तो बर्न नहीं होगा सब, हाँ सही बोला। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे एयर है लेकिन चल नहीं रहा है, एयर रुका हुआ है, हाँ तब ठीक है, तब आएगा ही नहीं उतना दूर, हाँ तो फिर मतलब जो उड़ेगा तुम्हारा ही सेंट नहीं। है वो आएगा ही ज्यादा नहीं, तो क्योंकि मतलब हवा आएगा मदद नहीं। करता है, हवा जो है ना हवा जो मतलब मदद करता है हवा उसका, भी जैसे मतलब हवा भी एक पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल जो है हाँ उसको भी साथ, लेके एक हाँ साथ बस उड़ा बस कर बस ले जा बस, रहा है। उड़ा के ले जाता है, जैसे कि पानी बहा के ले जाता है उसी तरीके से ये भी बहा के ले जाता है, ठीक है। तो जो पार्टिकल है वो मूव कर सकते हैं, ये दूसरा पार्टिकल, दूसरा प्रॉपर्टी है। क्या है दूसरा प्रॉपर्टी? पार्टिकल्स मूव्स विद द हाँ, हेल्प ऑफ एयर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। सॉलिड में भी ऐसा एयर होता एयर है, नहीं होगा विद द हेल्प ऑफ एयर। लेकिन अगर सपोज करो ये है तो मान लो तुम्हारा पानी है, तो पानी है तो वो मतलब पानी है, सपोज करो अंदर में पानी है, ठीक है, ठीक है। हम्म। तो पानी के अंदर भी तो बहुत सारा पानी अपने मूव, पानी दिखता नहीं है लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल है वो तो मूव कर रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल ही खुद मूव कर रहा है। मतलब घुमाएंगे तब ना मूव अगर सपोज करो नहीं भी घुमाया, तुम घुमा के छोड़ मतलब दिया, पानी अगर मतलब तुमको देखेंगे तो हिलता ही तो तुमको नहीं। लगता है कि ऊपर स्टील है लेकिन अंदर में मूव करता है ना, अंदर में मूव करेगा, कैसे अंदर मतलब क्योंकि टेम्परेचर देखो जिस रूम में रखा हो उसका टेम्परेचर एक ही थोड़ी ना है, टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब उतना कम टेम्परेचर में भी चेंज होता है, हाँ तो मतलब वो मॉलिक्यूल को चेंज करता है। हाँ, मॉलिक्यूल और को अंदर ज्यादा में होगा। टेम्परेचर मतलब पूरा पूरा हाँ, तो पानी फिर को वो कुछ- ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो मॉलिक्यूल इससे बॉन्ड बना के गैस में टूट के भाग जाएगा, और अपना जैसे स्टेट रूम बदल का देगा। टेम्परेचर में जो मतलब कुछ ही मॉलिक्यूल मूव करता है। कुछ ही मॉलिक्यूल मूव करता है, सब मूव नहीं करता है। अगर रूम टेम्परेचर भी तो कुछ हीट है ना, हाँ 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस पे फ्रिज, इससे कुछ ज्यादा टेम्परेचर है ना, 23 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो इस पे क्या हुआ, पार्टिकल क्या हो जाता है, कुछ पार्टिकल जो है मूव करेगा, हाँ मूव करेगा। तो कुछ ही पार्टिकल्स मतलब क्यों कुछ ही move पार्टिकल्स, क्योंकि देखो किसी को टेम्परेचर मिला किसी को नहीं मिला, जिसको मिला एनर्जी वो मूव किया, जिसको नहीं मिला वो नहीं मूव किया, समझ रहे हैं। सबको नहीं मिला, सबको तब मिलेगा जब तुम इसको हीट करेगा, जैसे सपोज हीट भी करेगा तब पूरा जो कंटेनर है सब गर्म हो जाएगा। सपोज हीट करेगा तो देखो नीचे वाला जो पार्ट रहेगा ना इस पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ऊपर वाला पे कम रहेगा, ये मानता है कि नहीं। तो अलग अलग फिर बिहेवियर होगा, हाँ फिर नीचे वाला घूमेगा ऊपर वाला फिर शांति रहेगा मतलब कुछ देर के लिए। जैसे सपोज करो एक रूम है, ठीक है, सपोज करो एक प्लेट है, तो प्लेट प्लेट है, अब प्लेट के नीचे तुम हीट प्रोवाइड किया, तो इसके ऊपर जो एयर रहेगा वो तो गर्म हो गया ना, और इधर ऊपर का एयर ठंडा है, तो जैसे ही गर्म होगा ये यहाँ से भागेगा क्योंकि इसके पास एनर्जी आ गया, और जैसे यहाँ भागेगा तो यहाँ पे खाली स्पेस हो जाएगा, तो खाली स्पेस को भरने के लिए ठंडा हवा आएगा,
ताकि प्रेशर बराबर रहे। तो इस तरीके से फ्लो हो गया ना, ठंडा हवा पे कुछ हीट नहीं हुआ, लेकिन वो प्रेशर के चलते भागा। समझ रहे हैं? इस तरीके से प्लेट तो हिट ही होगा ना। प्लेट तो हीट है, प्लेट हीट है, उसके ऊपर जो एयर है वो भी हीट है, तो वो तो भागेगा। हाँ मतलब जैसे पानी जो गर्म होकर ऊपर चल जाएगा ना, तो ऐसे ही भी मतलब ऊपर हाँ। चलेगा यार जो है। ऊपर जाए जैसे कहीं भी जाए, हाँ। है ना, तो कहीं भी जाएगा तो अपने हमें जिस तरफ हवा का डायरेक्शन हो उसी तरफ जाएगा। ठीक है। तो इधर भागा, मान लो सपोज करो, तो यहाँ पे जगह खाली हो गया, तो यहाँ पे जैसे ही खाली हुआ जगह, तो यहाँ पे प्रेशर घट गया ना, हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया। जैसे प्रेशर घटा, मतलब बताएंगे, अभी बताते हैं, आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं, ठीक है, अभी आगे चलते हैं। ठीक, ये दूसरा पॉइंट समझा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, देखो जैसे, हाँ कैसे इसका एक्सपेरिमेंट देखो, एक एक्सपेरिमेंट था किसका? इसी का, जैसे कि सपोज मेरे पास दो कंटेनर है, ठीक है, एक मिनट, देखो ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें पानी है, ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे रंग डालें तो रंग तुरंत फैल कैसे जाता है? क्योंकि वो पार्टिकल जो है टूटते टूटते उसको मतलब कौन मूव करवाता है? हाँ उसको कौन मूव करवाता है रंग का पार्टिकल को? वाटर, जो हाँ वाटर पार्टिकल। नहीं, जैसे जैसे वाटर पार्टिकल जो मतलब आप बोले ना कि कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर मिल ही रहा है, तो कुछ जब मतलब कुछ भी टेम्परेचर मिल रहा है तो एक एक दो पार्टिकल जो मतलब मूव कर रहा है, तो कलर तो भी उसके साथ घूम उसके जाएगा। साथ घूम रहा है और तुरंत फैल रहा है। और सपोज करो यही कंटेनर है, वही वाटर है, ठीक है, जैसे यहाँ मान लीजिए पे कलर तो अगर डाले भी ना, यहाँ पे ऑयल डाल दी, हाँ तो जल्दी कौन फैलेगा? कलर फैलेगा कि ऑयल फैलेगा? कलर फैलेगा। क्यों? क्योंकि वो जल्दी मूव कर सकते हैं, उसको जल्दी मूव करवाया जा सकता है। हाँ ऑयल को जल्दी मूव नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि ऑयल का जो बॉन्ड होता है अपने बीच में ज्यादा आता है। बात समझा? ऑयल तो ऊपर में ही रहता है। हाँ ठीक है, अभी वो बात नहीं कर रहे हैं क्यों ऊपर में रहता है, अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऑयल जल्दी डिसॉल्व, जल्दी फैलता है क्यों नहीं? ऑयल तो डिजोल्व नहीं होता। क्योंकि ऑयल जो है ना, ऑयल अपने में लोग का जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग है, और रंग में से हाँ नहीं, मतलब जो वो है मतलब हटेगा ही नहीं, हटता नहीं जल्दी। हाँ, जल्दी हटता नहीं है। हाँ। फिर अगर मतलब और मतलब बस ज्यादा मतलब घुमाएंगे तब जग तो बस मिलेगा, तब भी मतलब छोटा छोटा, तब भी छोटा छोटा, ज्यादा हाँ, छोटा होगा ही नहीं, ज्यादा मतलब छोटा, बड़ा हाँ, बड़ा नहीं बस होगा। बस बस बस, ठीक है। जैसे मतलब सैंड लिए ना, तो वो मतलब छोटा सा पत्थर लिया तो वो वाला भी मूव नहीं करता, हाँ। ज्यादा काटे मतलब ये करें। हाँ बस बस बस, अगर अपन सैंड को भी गिराते हैं यहाँ पे साइड में, तब छोटा छोटा तो होगा। कहीं फैलेगा नहीं, सीधे नीचे गिर जाएगा, है ना, वो कहीं फैलेगा तो ही मान नहीं। लीजिए मतलब पार्टिकल मूव नहीं लेकिन कर अगर वाटर मूव कर रहा है, इसके अंदर वाटर मूव कर रहा है, और तुम सैंड डालेगा तो सैंड को भी घुमा देगा, हाँ सैंड को भी घुमा देगा ना। मतलब क्या? सपोज करो एक कंटेनर है, हाँ इसमें पानी मूव कर रहा है, तो यहाँ पे सैंड रखेंगे तो सैंड भी ऐसे मूव करने लगेगा, फिर ऐसे हाँ, मूव पानी करते मूव करते कर करते रहा नहीं, है। हाँ मान लीजिए जैसे हम मतलब कुछ भी अगर कलर का कोई छोटा पार्टिकल मतलब ऊपर से फेंके, तो मतलब पानी मतलब कुछ मॉलिक्यूल तो घूमेगा ही, लेकिन ऊपर से फेंके तो और मतलब मॉलिक्यूल तो हिलने लगेगा, अंदर में हिलने तो लगेगा, और जल्दी हाँ 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 हाँ। देखो ऐसा कर सकते हैं, तुम एक कंटेनर लो, ठीक है, और एक कंटेनर लो, ठीक है, इसमें नॉर्मल पानी है, इसमें रंग डालो, इसमें एक पत्थर फेंकने के बाद रंग डालो, तो इसमें जल्दी घुलेगा ना। हाँ क्योंकि इसमें जो है सारा मॉलिक्यूल सारा मॉलिक्यूल्स पहले से इसके कंपैरिजन में, इसके तुलना में इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स मोशन में है, तो जब वो मदद करेगा ना रंग को घुलने में। बहुत अच्छा चीज है कि रंग रखते हैं साइड में तो अपने आप कैसे फैल जाता है, क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे भी अंदर में इसका पार्टिकल मॉलिक्यूल जो घूमते रहते रहता है, ठीक है। ये दूसरा हो गया, उसके बाद हाँ, तो इसमें पॉइंट है, देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। तो अगर कोई चीज मूव करता है तो उसके पास क्या होता है? एनर्जी, है ना। और मूव करता है तो उसके पास क्या, कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी। हाँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, सो दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी जो कि उसको मूव करवा रहा है, समझ रहे हैं ना। जैसे तुम अभी बैठा हुआ है तो तुम कहीं मूव तो नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर एनर्जी है, बैटरी को चार्ज कर दिए तो बैटरी तो कहीं मूव नहीं कर रहा है, वो तो एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी को मतलब सबका अलग अलग मतलब हाँ, सबका अलग अलग नाम है, ठीक है। एक बॉल मूव कर रहा है तो उसके पास एनर्जी है ना, उसके पास ताकत है ना अपना पोजीशन को चेंज करने का, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मूविंग बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, ठीक है। तुम मॉलिक्यूल्स को छोटा छोटा बॉल्स के रूप में इमेजिन कर सकता है, तुमको समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी, और जैसे ही हम क्या किए, यहाँ पे हीट दिए तो क्या हुआ, उसको काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। हीट दिया, तुम इसे नीचे से गर्म किया, नीचे से जैसे ही गर्म किया तो वाटर भी मूव करने लगा ना ज्यादा, तो ज्यादा मूव करने लगा मतलब उसके पास एनर्जी कहाँ से आया? हीट से आया। तो देखो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, एज द
टेम्परेचर rises as the temperature rises, ठीक है, as the temperature rises particle moves faster ना, क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर जैसे ही मतलब बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर मतलब हीट ना, हाँ हीट जैसे ही बढ़ रहा है तो तो वो उसका energy बढ़ रहा है। और गर्म हो जा रहा है। हाँ। और जैसे ही गर्म हो रहा है तो उसका तो ऊपर चल जा रहा है। हाँ, तो सपोज करो, तो अगर हम एक कंटेनर लिए ऐसे यहाँ पे छोटा सा, ठीक है, और एक यहाँ पे और एक कंटेनर लिए, ठीक है, इसमें भी सेम 100 मिलीलीटर वाटर है, इसमें भी उतना ही वाटर है, ठीक है, और दोनों में हम 1 चम्मच नमक डालें, ठीक है, और इसमें कुछ हीट नहीं है, इसमें कुछ हीट नहीं, जल्दी बोलो, इसमें जल्दी घुलेगा क्या नमक, किसमें घुलेगा? क्या बोले, इसमें कुछ हीट, इसमें कुछ हीट दे रहा है नीचे से, हाँ इसमें, ठीक है, और इसमें कुछ हीट नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है, और इसमें भी नमक डाले 1 चम्मच, इसमें भी नमक डाले 1 चम्मच, ठीक है, तो किसमें जल्दी घुलेगा? इसमें घुलेगा, क्यों घुलेगा? क्योंकि उसमें मतलब पहले से ही मतलब घूम भी रहा है और इसमें हीट भी हो रहा है, दोनों मतलब दो तरफ से एनर्जी आ रहा है, उसमें एक ही एनर्जी है। तो हाँ ठीक है, हाँ, तो क्या करेगा, जल्दी तोड़ेगा नमक को, हाँ। नमक को छोटा छोटा पार्ट में तुरंत तोड़ देगा, हाँ। और जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, और इसमें वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही एनर्जी उसमें है, धीरे धीरे छूटेगा। हाँ इसमें दो को एनर्जी मिल जा रहा है। बस बस बस, और अगर इसमें मान लो एक रॉड डाल के स्टीर करने लगे तो हाँ तब तो और जल्दी होगा। हाँ तब तो और जल्दी होगा क्योंकि पहले से भी घूम रहा है। हाँ। और 3 को एनर्जी मतलब तीन एनर्जी दे रहे हैं उसमें, ठीक है। सपोज करो इसमें सेम एग्जांपल है, इसमें भी हीट है, लेकिन इसमें अगर सपोज करो इसमें डाल रहे हैं ये पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब बहुत कलर मिला रहे हैं, ये पिंक कलर मिला रहे हैं इसमें, तो किसमें कलर जल्दी घुलेगा? कलर, हाँ इसमें घूमेगा, हाँ। इसमें ही घुलेगा, जितना फास्ट इसमें घुलता था उससे फास्ट इसमें घूमेगा। हाँ। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कंडीशन है, इसमें दो को एनर्जी मिल जा रहा है। ठीक है। हाँ हो गया, हाँ चलो, तो ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे स्टेट्स ऑफ मैटर, ये तो पता ही होगा, है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। देखो स्टेट का मतलब होता है अवस्था, अवस्था मतलब समझता है, अवस्था या फिर स्थिति, हाँ है ना, कंडीशन, स्थिति। जैसे कि तुम्हारा स्टेट क्या है, अभी तुम हेल्दी है, तुम्हारा स्टेट कभी बीमार हो सकता है, स्टेट, ठीक है। मैटर का, एक ही मैटर का अलग अलग स्टेट हो सकता है। कैसे? अभी तुरंत एग्जांपल देखे थे ना वाटर वाला, देखो फिर से उस एग्जांपल लेते हैं। ये था ना, देखो जैसे सॉलिड भी बन सकता है, लेकिन हाँ, तीन ही स्टेट होता है ना, अभी तीन ही अभी स्टेट तीन और होता है, ठीक है। हम लोग अभी हम लोग मतलब मैटर यहाँ पे क्या है, मतलब पार्टिकल्स यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स क्या है, H2O, हाँ H2O ही है, लेकिन उसका स्टेट देखो, एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, और एक स्टेट ये है। ये आइस है, मतलब ये सॉलिड है, और लिक्विड गैस, और ये लिक्विड है, और ये क्या है, गैस है ना। सेम मैटर है लेकिन उसका स्टेट अलग है। लेकिन कैसे बदलता है ये स्टेट, स्टेट कैसे बदलता है? देखो जैसे हमको सॉलिड है, सॉलिड बनाना है तो उसको हीट करो, उसको हीट करो तो लिक्विड बनेगा, फिर उसको हीट करो क्या बनेगा, गैस, फिर उसको उल्टा करो, गैस से लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड, टेम्परेचर घटाओ, हाँ ठीक है ना। टेम्परेचर, हाँ तो देखो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस तब बनता है जब टेम्परेचर हाई रहता है, इधर की ओर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इधर बढ़ाते जैसे हैं, गर्म करते हैं हाँ, और टेम्परेचर घटाते हैं तो उसमें फ्रिज में डाल, तो फिर उल्टा, हाँ फ्रिज में डाल दो, तो सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे पहले गैस होगा, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। लेकिन गैस से लिक्विड बनाना बहुत हार्ड है, हाँ क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर चाहिए ना, टेम्परेचर, गैस को लिक्विड बनाने में बहुत, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा, प्रेशर। तुम्हारा जो गैस घर में जो एलपीजी आता है, गैस सिलेंडर, उसके अंदर तुम उसको कभी कभी हिला के देखा है, उसके अंदर लिक्विड रहता है, इसके अंदर लिक्विड रहता है, और लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पे रेगुलेटर ऑन करता है तो गैस निकलता है ना। तुम सेंट का डब्बा नहीं देखा है? हाँ देखो, तो सेंट का डब्बा को हिला के देखा है, हाँ, उसके अंदर लिक्विड रहता है ना, लेकिन निकलता क्या है, गैस। तो ये गैस था ना पहले, उसको कैसे हम लिक्विड बनाए, उसको पूरा मतलब प्रेस किए, कंप्रेस करके, मतलब जितना उसमें अट नहीं सकता है उतना डाले डाले डाले, जबरदस्ती डाले, तो एक समय ऐसा है ना कि गैस इतना सामने आ गया, पहले दूर दूर था, मतलब जैसे पानी को ही डाले बहुत सारा, हाँ। जैसे एक बोतल, मतलब जैसे पेप्सी का बोतल तो उसमें मतलब बहुत जैसे पानी डाल दिया, हाँ। तो उसमें ही मतलब गैस हो गया अंदर। नहीं, उसमें गैस रश डालते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि देखो सिंपल से समझो, देखो सपोज फिर एक कंटेनर है, ठीक है, ऐसे कंटेनर है,
इसमें हम गैस डालना शुरू किए, तो पहले थोड़ा सा गैस डालें तो गैस ऐसे होगा, दूर दूर होगा, और मतलब पूरा मतलब गैस एकदम भर पूरा गया। भर रहे हैं, ठीक है। ऐसे भरे तो इतना दूर था, हाँ। फिर भरे तो फिर इतना हुआ, फिर एक समय ऐसा आएगा ना कि तो इतना गैस को सामने तो- आ जाएगा, इतना सामने आ जाएगा, इतना सामने आ जाएगा, इतना सामने आ जाएगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में इतना स्पेस कम हो जाएगा कि ये लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। और फिर इसको फ्रीज करेंगे तो फिर इतना, हाँ। समझ रहे हैं ना, तो फिर जैसे हम लोग लिक्विड टू गैस करते हैं तो मतलब बहुत सारा मतलब जो वाटर है वो उड़ भी जाता है। हाँ उड़ जाता है। तो मतलब जैसे एक गिलास मान लीजिए लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट किए तो हाफ गिलास ही मतलब गैस होगा ना। एक ग्लास लिक्विड को, हाँ, एक गिलास लिक्विड हम गैस में कन्वर्ट करें हाँ। तो हाफ गिलास का जैसा मतलब ऊपर ही उड़ जाता है ना गैस तो मतलब उसमें कितना मतलब होगा। तुम अगर पूरा बर्न करेगा तो डिपेंड करेगा कि गैस, देखो गैस डिपेंड करता है ना, गैस इतना में तुम सब गैस को ठूंस दो या फिर इतना बड़ा में करो, डिपेंड नहीं करता है। मतलब एक गिलास लिक्विड को हाँ। हमारे गैस में मतलब कन्वर्ट करेंगे तो एक गिलास ही होगा। एक गिलास नहीं होगा ना, क्योंकि गैस बहुत वॉल्यूम लेता है ना। हाँ वही। अरे बाबा देखो, एक छोटा सा सिलेंडर है, इसका मतलब कितना गैस और वॉल्यूम, वेपराइजेशन एक ही हुआ ना। रुको रुको सुनो पहले। वेपर और गैस एक ही हुआ ना। हाँ वेपर और गैस एक ही हुआ। हाँ तो जैसे नहीं वेपर और गैस एक नहीं हुआ, वेपर में वाटर मॉलिक्यूल रहता है। हाँ, और गैस में मतलब सिर्फ एक ही गैस है ना। देखो नहीं, सुनो सुनो, गैस में भी बहुत सारा आ सकता है। देखो एक ई सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम कितना है, जितना भी वॉल्यूम है हाँ उतना इसमें गैस भरती है, ठीक है। जैसे 1 लीटर का कंटेनर है। जैसे कि 1 लीटर का सपोज कंटेनर है, हाँ ठीक है, तो इससे हम 1 लीटर गैस निकाल लिए, ठीक है। हाँ। लेकिन इसमें से तो गैस निकलता रहता है, निकलता रहता है, तो पूरा महीना महीना चलता है। कितना गैस निकालते हैं इससे, सपोज करो इतना बड़ा गैस है, इतना ही बड़ा एक बैलून ले आए यहाँ पे, बैलून, ठीक है, स्क्वायर बैलून, इसको भर दिए, पूरा फुल कर दिए, ठीक है। इसका मतलब फिर ये खाली हो जाना चाहिए ना, लेकिन इसमें फिर से गैस कैसे निकलता है, तो जितना इसमें गैस भर सकता है ना, उससे ज्यादा गैस इसमें ठूस ठूस के भरा हुआ है। और मतलब 1 लीटर का कंटेनर में जैसे 2 लीटर 50-100 लीटर भरा रहता है, प्रेशर 1 लीटर में। हाँ जबरदस्ती, तभी वो जाके लिक्विड बन जाता है, क्योंकि हम बहुत सारा गैस पार्टिकल को सामने ले आते हैं, सामने ले आते हैं, ये लोग बॉन्ड बना लेता है और लिक्विड बन जाता है, और वाटर बन जाता है, लिक्विड बन जाता है ना, ठीक है। और जैसे ही लोगों को मौका मिलता है जाने के लिए, जगह मिलता है, तो पूरा गैस बन के निकलता है सब कोई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ गए। जैसे अंदर में मतलब पूरा एकदम भरा हुआ रहता है। प्रेशर अंदर में थोड़ा पूरा सा भी निकला तो मतलब मतलब मारपीट हो रहा है लोग के बीच में, पूरा लड़ा लड़ी हो रहा है, ठीक है। हाँ। मतलब एकदम मतलब ये पूरा- उसको ठेल रहा है, उसको ठेल रहा है, ऐसे मतलब चल रहा है। जैसे कम जगह में बहुत सारे को ठूस दिए हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये जो लिक्विड है ना, देखो एक्चुअली में गैस का सिलेंडर के अंदर क्या होगा, देखो एक्चुअली में क्या था, देखो ये सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर ना ये जो वाल्स है ना, जो दीवार है, कंटेनर जो है, कंटेनर पे इधर पूरा फोर्स लग रहा होगा, इधर भी लग रहा होगा, इसीलिए कंटेनर इतना मजबूत रहता है, कभी कभी ब्लास्ट हो जाता है। क्यों ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि मतलब उसमें इतना पावर ले ही नहीं रहता है कि उसको झेल पाए, इतना इतना प्रेशर मतलब जो कंटेनर है तो पूरा मतलब फट मजबूत जाता रहता है। है। हाँ समझा, इतना इसके अंदर प्रेशर रहता है, प्रेशर मतलब ये मॉलिक्यूल इसको धकेल रहा है, ये दीवार को धकेल रहा है, निकलने के लिए पूरा हाँ, आसान है। जैसे 1 लीटर घी में अगर बहुत लीटर डाल दे तो अटेगा ही नहीं। अटेगा ही नहीं, हाँ तो ठीक भी है। डाल देगा तो भी डालते हैं, हाँ। क्यों, क्योंकि उतना ही डालेंगे तो फिर तुमको डेली गैस भरवाना पड़ेगा, एक बार यूज किया तुरंत खत्म। तो गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो मतलब 1.9 15 लीटर के तो गैस आता है। 14.9 कुछ रहता है, हाँ तो मतलब उसमें कितना सारा मतलब गैस भरा है तो कितना। उसमें लीटर के हिसाब से ना। हाँ कितना लीटर का। देखो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि गैस को कैसे डिफाइन करके, क्योंकि देखो इतना छोटा सा बैलून में जो गैस भरा, इसी गैस को तुम इतना बड़ा कंटेनर में भी भर सकता है। पहले इतना मान लीजिए 1 लीटर का कंटेनर में हम 50 लीटर में कैसे भर सकते हैं मतलब गैस। दबा के प्रेस करके। तो फिर मतलब 1 लीटर का अगर पानी अगर डालें। हाँ तो पानी कंप्रेस नहीं हो सकता है, हम लोग दबा नहीं सकते। हाँ इसीलिए लिख रहे हैं यहाँ पे गैस कैन बी कंप्रेस्ड, है ना। लेकिन वाटर कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। वाटर या फिर लिक्विड, लिक्विड कैन नॉट। लिक्विड कांट बी कंप्रेस्ड। जैसे 50 लीटर डाले ना तो उसमें से आधा मतलब लिक्विड बनेगा ना। 50 लीटर भर के डाले उसमें, हाँ तो हाँ, 25 कुछ लीटर लिक्विड बनेगा और कुछ गैस में मतलब हाफ भी बन सकता है। हाफ नहीं, हाफ से ज्यादा, मतलब गैस बनेगा हाफ से ज्यादा ना लिक्विड बनेगा हाफ से ज्यादा। गैस बनेगा, लिक्विड बनेगा हाफ से ज्यादा, है ना, और गैस कम बनेगा। तो लास्ट में जो गैस मतलब खत्म है तो लिक्विड बच जाता है ना, लिक्विड भी निकल जाता है। लिक्विड थोड़ी ना बचता, लिक्विड क्या है, जैसे जैसे प्रेशर घटेगा मतलब गैस तो ही जो है गैस बनता जाएगा, लिक्विड से गैस बनेगा। देखो ये जो लिक्विड बना हुआ है ना, इसके ऊपर इतना प्रेशर है ना गैस का कि इसको चेंज नहीं होने दे रहा है गैस में। जैसे तुम निकाला, थोड़ा सा निकाला इसमें गैस निकाला थोड़ा सा बाहर, वैसे यहाँ पर प्रेशर घटा, जैसे यहाँ प्रेशर घटा वैसे फटाक से लिक्विड गैस में बदल गया।
इस तरीके से गैस खत्म होता है धीरे 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 धीरे, समझा? ठीक है, तो गैस कैन बी कंप्रेस्ड, लिक्विड कांट बी कंप्रेस्ड, ठीक है। उसके बाद सॉलिड स्टेट, हाँ सॉलिड स्टेट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखो सॉलिड स्टेट का प्रॉपर्टी थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे। देखो सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, इसका कुछ प्रॉपर्टी लिखो। देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये होगा कि इसका क्या होता है, सॉलिड स्टेट में अगर कोई मैटर है तो सबसे पहले क्या होगा, डेफिनिट शेप होगा। हाँ, एक शेप रहेगा, एक प्रॉपर शेप होगा, डेफिनिट शेप, ठीक है। इससे पहले जो आप ये मैटर का स्टेट लिया ना, हाँ डेफिनिट वॉल्यूम और फिक्स वॉल्यूम रहेगा। हाँ सॉरी, फिक्स वॉल्यूम या फिर डेफिनेट वॉल्यूम सेम चीज है। फिक्स्ड वॉल्यूम, तो वहाँ पर भी फिक्स ही लिख दिए ना, फिक्स शेप, हाँ ठीक है, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। फिर उसके बाद कांट बी कंप्रेस्ड, हाँ सॉलिड तो कंप्रेस ही नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड सेम है ना, इसलिए है। मतलब सॉलिड लिक्विड सेम कैसे है, मतलब जैसे सॉलिड मूव नहीं कर सकता, लिक्विड मूव कर सकता है, हाँ, ठीक है। तो मतलब सॉलिड जो होता है, मतलब पानी को अगर जमा देते तो मतलब उसका मॉलिक्यूल कहाँ रहता है, तो मतलब सॉलिड में थोड़ा सा भी मॉलिक्यूल रहता नहीं, मॉलिक्यूल रहता है, स्पेस रहता नहीं, स्पेस मॉलिक्यूल रहता है, स्पेस भी रहता है, तो स्पेस रहता है, तो मतलब लेकिन उसके पास एनर्जी नहीं है कैसा अपने से मूव करने का, मतलब जैसे फिर वो लिक्विड में मतलब था, जम गया, तो जम गया, उसके पास थोड़ा एनर्जी सा नहीं हिल ही है, नहीं सकता है, थोड़ा सा भी हिल नहीं सकता है, क्योंकि हाँ अगर उसके पास हिलता एनर्जी तो नहीं हिलता तो फिर तो वो टूट जाता ना। हाँ, तुम्हारे बॉडी से सब एनर्जी निकाल लेंगे, हाँ तो तुम फिर एक ही जगह पर रहोगे ना, हाँ कहीं मूव नहीं कर पाओ, कांट बी कंप्रेस्ड। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है ना, देखो सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू maintain their shape when subjected to external force। इसका मतलब लाइन दो। इसका मतलब है कि सपोज करो कोई सॉलिड लेते हैं, चलो कोई एग्जांपल लेते हैं टेंडेंसी, देखो सपोज करो कोई सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सपोज करो कोई एग्जांपल दिख नहीं रहा है, हाँ चलो देखो मिल गया। सपोज करो देखो ये सॉलिड है, तो अगर मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो क्या इसका शेप बदलेगा? एक्सटर्नल फोर्स मतलब इसको पकड़ के चीप रहे हैं, हाँ ठीक नहीं है, बदलेगा, नहीं बदलेगा, तो इसका मतलब नहीं बदलेगा, मतलब क्या, ये अपना जो शेप है वो चेंज नहीं होगा। झेल ले रहा है ना, फोर्स को झेल ले रहा है, हाँ। झेल के फोर्स को झेल के अपना जो तो शेप मान है, लीजिए इसमें अगर कुछ जैसे मिट्टी आता तब तो वो टूट जाएगा। हाँ मिट्टी टूट जाता है, मिट्टी कमजोर ये है ना, मतलब सॉलिड पूरा हार्ड सॉलिड बोल रहे हैं, हाँ वो उसका जो शेप है वो अपने शेप को मेंटेन रखता है, हाँ मेंटेन देयर शेप। जैसे कि एक केजी का यहाँ पे ये रखा हुआ, मास रखा हुआ है, हाँ, जैसे वो मास्ट भी सॉलिड हो, उसको अगर हाँ, दाबेंगे तुम इसको दाबेगा तो कुछ टूटेगा। कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन अगर तुम स्पॉन्ज भी सॉलिड है, हाँ। लेकिन उसको दाबेगा तो उसका शेप चेंज हो जाता है, शेप चेंज, फिर तो वापस फिर shape वापस हो नहीं जाता है, हाँ जैसे रबड़, हाँ, ठीक है ना, रबड़। तो रबड़ भी सॉलिड है, लेकिन ये इस टाइप का मटेरियल है जिसका शेप चेंज हो सकता है, हाँ, चेंज हो सकता है, टानने से भी चेंज हो हाँ सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या सॉलिड कंप्रेस कर सकते हैं? तो इसको हम सॉलिड में ले सकते हैं, स्पॉन्ज ये सबको? हाँ ले सकते हैं, सॉलिड में ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका अपने देखो तो सॉलिड इसमें में तो फिर कुछ ना कुछ मतलब अलग तो आएगा ही, कुछ मतलब कुछ पॉइंट्स तो अलग आएगा, हाँ हाँ मतलब सब मैच नहीं होगा, मतलब जैसे पत्थर का देखो स्पॉन्ज को इसे सॉलिड में ले सकते हैं ना, क्योंकि स्पॉन्ज फ्लो नहीं कर सकता है, ठीक है ना, ये फ्लो कर सकता है, नहीं कर सकता है ना, फ्लो नहीं कर सकता है, इसीलिए। और जैसे स्पॉन्ज जैसे ही तो कोई अपना चीज flow- शेप, जैसे ये वाला अपना शेप नहीं चेंज कर, तो स्पॉन्ज तो अपना शेप चेंज कर सकता है, स्पॉन्ज चेंज कर सकता है, ठीक है, तो इसीलिए तो मतलब मेन जो कुछ- डिफरेंस है ना, हाँ। कुछ प्रॉपर्टी सॉलिड का वही ना। लिक्विड का भी हो सकता है, जैसे कि लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो सॉलिड को गैस भी को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, सॉलिड को भी कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है, हाँ और गैस का मेन डिफरेंस है, गैस फ्लो कर सकता है और लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, ये मेन डिफरेंस है। वाटर फ्लो कर सकता है ना, अपना शेप चेंज कर सकता है, हाँ जैसा शेप में डाला वैसा शेप ले सकता है, हाँ, इसका जैसा कोई आप फिक्स बोतल बाउंड्री में नहीं डाल है, दिया तो सब इसका कोई शेप फिक्स, बन जाएगा। हाँ कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है,
लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। कैसे देखो, वॉल्यूम फिक्स है, जैसे जितना क्योंकि हम space 1 लीटर लेंगे तो 1 लीटर ही रहेगा। देखो कैसे वॉल्यूम फिक्स बताते हैं। देखो शेप अलग अलग है, देखो यहाँ पे देखो, जो अमाउंट ऑफ वाटर है ना वो सेम रहेगा, वो सेम है सब में। फिर अमाउंट ऑफ वाटर जो है सेम, सब में सेम है, लेकिन शेप अलग लेकिन है। शेप देखो, शेप सबका शेप नोटिस करो, सबका शेप देखो, इसमें यहाँ है, फिर इसमें यहाँ है, इसमें ये ट्यूब में यहाँ से भरा हुआ है ऐसे करके, ऐसे क्या हुआ देखो, शेप अलग है। शेप अलग है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो वो सब में same सेम है। अमाउंट ऑफ वाटर सेम मतलब वॉल्यूम सेम। तो इसका कोई शेप है, इस सेम, इसका कोई शेप तो नहीं है, में इसका फिक्स कोई शेप फिक्स शेप नहीं नहीं है। नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है। और लिक्विड है तो कांट बी कॉम्प्रेस्ड। हाँ, कांट बी कॉम्प्रेस्ड। कॉम्प्रेस्ड मतलब जो वाटर जो- मॉलिक्यूल है हाँ, दो को, इसके उसको बीच का जो मतलब- स्पेस उसको तुम घटा नहीं सकते। हाँ, स्पेस घटा, जैसे गैस में हम और गैस भी में घटा बढ़ा सकते हैं, गैस में लेकिन- प्रेस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें प्रेस करने से हाँ, फिर हाँ। मतलब हटेगा ही नहीं, हटेगा मतलब नहीं, वाटर। हाँ, बस बस वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्योंकि एक गिलास मतलब 1 लीटर का ये मतलब कंटेनर है, तो 1 लीटर भरने के बाद ये और एक ही बढ़ेगा लीटर ही नहीं। और हाँ, और बढ़ाएगा ही नहीं, हाँ, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है ना, और बढ़ाएगा ही नहीं। लेकिन गैस में 1 लीटर तो 50 लीटर उसमें ठूस ठूस के हाँ, भर सकते हैं। क्योंकि वो और compress तुम्हारा डिपेंड करता है तुम्हारा कंटेनर के ऊपर, हाँ, कंटेनर। कंटेनर कितना मजबूत है हाँ, ना। हाँ, अगर कंटेनर कम मजबूत तो फिर तो फिर ज्यादा तुम भर नहीं तुरंत सकता उसमें, ज्यादा प्रेस नहीं कर सकता, कंप्रेस नहीं कर सकता, लिक्विड स्टेट। ठीक है, फूट जाएगा, मतलब ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, समझ गया। सॉलिड का उतना ही स्टेट था ना, सॉलिड का, हाँ सॉलिड का उतनी प्रॉपर्टी था बस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस का भी, गैस हाँ, गैस के लिए देते हैं। ठीक है, लिक्विड हैज नो फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। ओके, उसके बाद लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड कैन फ्लो एंड चेंज देयर शेप। समझ गया, चेंज देयर शेप। ठीक है, ओके। उसके बाद तीसरा है गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। ठीक है, देखो गैसियस स्टेट सिंपल है। gaseous gas can be compressed हाँ, गैस कैन बी कॉम्प्रेस्ड, गैस And कैन gas फ्लो, can be flow. गैस जैसा Gas- ना, तो गैस का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल देखो, चलो ये। फोटो दे रहे तो और हमको ड्राइंग करके मतलब हाँ, तुम्हारा मैं तुमको वो और अच्छा फोटो मतलब अच्छा एग्जांपल दिखा, तुम अच्छा एग्जांपल देखो। ये जो कंटेनर है इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है प्रेशर से। ठीक है ना। हाँ, जैसे इसमें- बलून, देखिए बलून में मतलब अगर पानी भर दिया तो फिक्स ही रहेगा, उससे बढ़ेगा तो हाँ, फट जाएगा। और इसमें बढ़ेगा। गैस भर रहे तो मतलब पूरा भर गया, फिर तब भी भर रहा है। तभी भर रहे हैं, और इसका वॉल्यूम फिक्स भी रह सकता है। हाँ। अगर मान लो वॉल्यूम बहुत हार्ड बैलून है तो इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, लेकिन इसमें गैस भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। हाँ, फिर हाँ, जितना मतलब जितना वाटर भरेगा उससे ज्यादा हाँ, उससे ज्यादा इसमें गैस बढ़ेगा और उतना ही वॉल्यूम में। तो गैस का जो गैस volume है- मतलब हल्का रहता ना। नहीं, गैस देखो, गैस में क्या है ना, सपोज करो गैस का तो कोई मतलब weight सपोज रहता- सुनो सुनो सुनो, ये बैलून है ना, तो ये बैलून है, तो इस बैलून में सबसे पहले जैसे ही थोड़ा सा गैस भरें तो यहाँ गैस आया, ऐसे ऐसे गैस आया। ठीक है, देखो गैस आया, तो ये जो बीच में जगह खाली है ना अभी, तो इतना ही वॉल्यूम अभी ऑक्यूपाई किया है ना। अब फिर आगे गैस भरेंगे ना तो ये खाली जगह में गैस आ जाएगा, हाँ, मतलब इतना ही वॉल्यूम में गैस और भर गया। हाँ, जैसे बीच वाला हम बोले नमक के जैसे डाल रहता है बस बस, तो इससे इसी तरीके से और गैस बढ़ेगा। मतलब मान लीजिए 1 लीटर हम गैस लिए हाँ। और 1 लीटर लिक्विड वाटर, हाँ। तो मतलब दोनों में से कौन सा भारी होगा? भारी 1 लीटर गैस लिया, 1 लीटर लिक्विड लिया, भारी भारी ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना। जैसे 1 लीटर तुम गैस लिया, 1 लीटर गैस 1 लीटर कैसे लेगा? नहीं, मतलब हम 1 लीटर का कंटेनर में मतलब 1 लीटर ही डालें। हाँ, तो 1 लीटर का वजन सेम ही होगा शायद। 1 लीटर गैस और 1 लीटर पानी सेम होगा ना। तो वजन अगर सेम रहेगा तो फिर मतलब वो भी तो उड़ेगा ना, पानी भी तो उड़ेगा ना उसके। पानी उड़ेगा जब बॉइल करेंगे तब ना, हाँ, पानी को जब बॉइल तो करेंगे गैस तब को हम ऐसे ही छोड़ेंगे तो उड़ेगा वो। ना। हाँ, उड़ जाएगा। पर पानी को भी तो मतलब- पानी नहीं उड़ेगा ना, पानी तो की weight स्टेट तो अलग same है है। ना दोनों? हाँ, वेट सेम है, लेकिन तुम अगर छोड़ेगा तो उड़ जाएगा, है ना। छोड़ेगा तो उड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि गैस के बीच में देखो, गैस मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा ये रहता है, प्रेशर रहता है, इसके पास बहुत एनर्जी भी है गैस ना? के पास ना। हाँ, लेकिन यही बैलून में अगर पानी भर दें तो पानी स्टील है, पानी मान लीजिए एक बलून में हाँ। गैस और पानी दोनों भर दिए तो क्या होगा? एक बैलून में गैस और पानी दोनों भर दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पानी अपना जितना स्पेस है वो फिक्स रहेगा, बाकी नहीं यार, फिर जैसे गैस वाला बलून
बैलून में अगर गैस भरते तो उड़ जाता ना। हाँ। तो उसमें अगर गैस भी भरा हल्का पानी भी भर दिया तो क्या होगा? तो भी उड़ेगा। अगर गैस का प्रेशर ज्यादा रहेगा तो हाँ। पानी का वेट का जो पानी का जितना वेट है उसको अगर ये कर पाएगा, उसको काउंटर कर मतलब पाएगा, उड़ाने से उड़ाने सका तो उड़ा लेगा, है ना। तो गैसियस स्टेट इसका कुछ फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। हाँ, इसका फिक्स वॉल्यूम है। हाँ, समझा। जैसे कि अगर तुम एक गिलास में पानी रखा है और पानी को गिरा दिया तो कुछ फिक्स वॉल्यूम ले लेगा। लेकिन अगर तुम बैलून में, नो फिक्स वॉल्यूम है। सुनो ना, अगर तुम गिलास में कुछ पानी रखा है और पानी को गिरा दिया तो ये कुछ फिक्स वॉल्यूम ले लेगा। ऐसे वाटर में मतलब पानी में कुछ पानी ऐसे हाँ। वॉल्यूम ले लेगा। हाँ। लेकिन अगर तुम किसी बैलून में गैस रखा है, ऐसे बैलून में गैस भरा है और छोड़ा ना इसको, तो गैस कहाँ जाएगा इसका कुछ पता नहीं है, कितना वॉल्यूम लेगा। तो इसीलिए इसका कुछ वॉल्यूम डिवाइड नहीं है, फिक्स वॉल्यूम नॉट डिफाइंड। तो मतलब मान लीजिए गैस वाला बलून जो लेते हैं हम लोग, हाँ। मतलब उड़ता है ना वो, हाँ उड़ता है ना, तो उससे तो गैस तो बाहर नहीं जाता है। किससे? उससे जो गैस वाला बलून जो होता है, हाँ। तो उसको हम लोग ऐसे छोड़ देते तो उड़ हाँ, जाता है। हाँ। तो उससे मतलब गैस बाहर जाता है। गैस जो उड़ता है ना, हाँ। तो गैस ऐसे भी उड़ता है। हाँ। तो गैस जो है बलून को वेट लेके उड़ रहा है। नहीं, गैस उड़ता नहीं है। देखो, जिसमें जो गैस डालते हैं ना, उसका डेंसिटी, हम उसके मतलब अंदर का प्रेशर अंदर का प्रेशर जो है ऊपर, जो कम रहता है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो इसीलिए उड़ता है ना। हाँ। तो उड़ता है तो मतलब वो उड़ते 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 ऑटोमेटिक मतलब फिर गिर जाता है क्या? तो गिर कहाँ जाता है, फट जाता है, क्योंकि उसके नहीं, अंदर, फटता नहीं, बहुत बार मतलब उड़ता है फिर गिर सुनो भी सुनो जाता सुनो, है। देखो यहाँ से उड़ा है हाँ। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो बैलून ऊपर गया। फिर जो अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो भी ऊपर घटते जाएगा। अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो हवा का दबाव तुम पे हम पे है, वो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे अर्थ पानी का- में भी रहता है। पानी में भी रहता है, पानी में ज्यादा रहता है। पानी में तुम घुसेगा तो तुमको हर एक तो सब तरफ से तुमको वाटर बहुत मतलब लगेगा। फोर्स लगेगा तो आगे जैसे जैसे जाने में। नीचे जाएगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो जैसे तुम यहाँ पे सपोज करो बैलून छोड़ा तो बैलून के अंदर प्रेशर कम, तो बाहर ज्यादा। मान सुनो लीजिए सुनो, इसके अंदर कम, इसे बाहर ज्यादा, तो ये ऊपर गया। तो ऊपर जाएगा तो ये बाहर वाला घटेगा ना। तो एक समय ऐसा आएगा नहीं, मान लीजिए ना, हम बोल रहे हैं क्यों बैलून ऊपर जाके फट जाता है। देखो, क्योंकि ऊपर जाता है तो ऊपर जाता है तो फिर इसके अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, इसके अंदर कम हो जाता है तो फट जाता है बैलून। कैसे मतलब इसका अंदर फोड़ देता है ना गैस, इसको बैलून को फाड़ के बाहर निकल जाता है, क्योंकि काउंटर करने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना। अब बाहर से पहले काउंटर कर रहा था, बाहर से पहले प्रेशर ज्यादा था और अंदर से कम। हाँ, बाहर पहले कम था, पहले बाहर ज्यादा था, अंदर ज्यादा कम। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा था। और इसमें कम था। और ऊपर जाते थे, हाँ ऊपर में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। हाँ। और इसमें ज्यादा हो जाता बस तो फाड़ देता है बैलून को, बाहर निकल जाता है गैस हम को। बोले जैसे देखिए मतलब इसको ही मतलब गैस वाला बैलून को जो हम लोग घर में ही छोड़ते हैं ना, तो ऊपर में जाकर मतलब चिपक जाता है। तो वही मतलब 1-2 दिन बाद फिर तो गिर जाता है ना, उसका उसका मतलब प्रेशर घट जाता है, उसका प्रेशर मतलब घट जाता है। कैसे घट जाता है? प्रेशर कहीं से लीक हो रहा हो गैस, क्योंकि बैलून के अंदर भी तो गैप होगा ना छोटा छोटा। तो बैलून में अगर तुमको क्या लगता है हवा बैलून नहीं से के, निकल सुनो सुनो, तुमको क्या लगता है बैलून के अंदर गैप नहीं होता है? हमको मतलब नहीं। सुनो, बैलून के अंदर भी गैप होता है और इसके अंदर से भी हवा निकलता है। ठीक है ना। तुम बोला कि अगर हम छेद कर दें तो उससे हवा निकलता है, लेकिन तुम्हारा वो छेद बहुत बड़ा छेद होगा। बात समझा? समझ गया। हाँ, बैलून के अंदर भी छेद होता है, जहाँ से तुम बांधा है उसको वहां से भी कुछ कुछ लीक करता है। और जहाँ इस सब के अंदर भी छेद होता है, तभी तो इसके अंदर हवा कम हो जाता है ना। तो फिर हवा टाइट कम से हो बांधते तब भी देखते तब भी हवा कम हो हवा जाएगा, कम हो तब भी हवा कम हो जाएगा, क्योंकि कहीं से तो लीक हो रहा है। समझा? हाँ, बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन। माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे देखेगा तो कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है। हाँ, और लीक बहुत कम, धीरे तो हल्का हल्का होता है। बहुत कम मतलब। हाँ हाँ। तो अगर अगर मान लो इसके अंदर हम बहुत भारी गैस भरेंगे जिसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि बैलून के अंदर बहुत तरह तरह का गैस भर सकते हैं ना, अलग अलग तरह का, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हाँ। तो अगर बहुत मोटा गैस भरे, मतलब भारी गैस भरे तो भारी- तुमको बैलून जो पचकेगा बहुत दिन में पचकेगा, मतलब बहुत लेट से घटेगा ही नहीं। घटेगा ही नहीं, क्योंकि इसको निकलने की जगह ही नहीं, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल बड़ा है और बैलून का छेदा छोटा है। भारी गैस मतलब कौन वाला? मतलब कुछ जैसे आर्गन तो वो वाला भी मतलब अगर भर देगा तो उड़ जाएगा। उड़ेगा। अगर हाँ, अगर मान अंदर लीजिए मतलब कोई भी मतलब सब गैस उड़ता है ना, सब गैस नहीं उड़ता है। तो जो गैस अभी नॉर्मल नाइट्रोजन ज्यादा है तो नाइट्रोजन बढ़ेगा तो नहीं उड़ेगा, क्योंकि प्रेशर दोनों सेम हो जाएगा फिर। मतलब हीलियम उड़ता है, हीलियम। हाँ हीलियम उड़ता है, तो क्योंकि हीलियम में डेंसिटी मतलब इसमें तो हीलियम ही भरा था ना। हाँ, इसमें हीलियम ही बढ़ाता है। तो एलपीजी ये सब भी उड़ता नहीं है? जैसे कि मान लो एलपीजी उड़ता है, एलपीजी। एलपीजी, हाँ। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है, मीथेन होता है, CH3 मीथेन, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। ये पता नहीं उड़ता है कि नहीं पता। और मतलब सबका अलग अलग उड़ता है। जैसे वाटर वेपर तुम भर दो, हाँ, तो उड़ जाएगा, मतलब मान लीजिए लेकिन फिर कंडेंस हो जाएगा ना। मतलब मतलब वाटर वेपर तुम इसके अंदर भरा, हाँ। तो फिर वाटर वेपर का जो टेम्परेचर है
उससे बैलून गल जाएगा। हाँ, अगर मान लो गला गरम नहीं, हो जाएगा इसलिए हाँ, मतलब। अगर मान लो गला नहीं, ठीक है, हाँ, तब तो फिर क्या होगा ना कि अगर तुम इसके अंदर गर्म पानी डालता है हाँ। तो बैलून का सरफेस गर्म होगा, और बैलून का सरफेस गर्म होगा तो फिर वो टेम्परेचर में संभालने मतलब लगेगा। सराउंडिंग में टेम्परेचर छोड़ देगा, तो फिर ठंडा हो जाएगा, तो इसके अंदर कंडेंस हो जाएगा वाटर, कुछ भी हो सकता है ना, तो फिर नहीं उड़ेगा, फिर इसके अंदर पानी हो जाएगा। हाँ, ऐसे सिचुएशन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो गैस का वॉल्यूम डिफाइंड नहीं है, ठीक है। उसके बाद नो फिक्स्ड वॉल्यूम। हाँ, इसको देख सर वही गैस कैन बी कंप्रेस्ड। हाँ, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। गैस गैस कैन बी गैस कैन बी कंप्रेस्ड, गैस कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है। गैस कैन फ्लो, हाँ, गैस कैन फ्लो इन गैस कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन, गैस कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। गैस कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो देखो एक इमेज था यहाँ पे दिखाने के लिए कि लिख लो इसमें गैस में क्या होता है। देखो, इन गैसियस स्टेट दी पार्टिकल्स मूव रैंडमली मतलब किधर भी, पार्टिकल किधर भी मतलब रैंडम किधर भी मूव कर सकता किधर है, भी आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कोई भी डायरेक्शन में, मतलब जैसे दो को पार्टिकल ऐसा नहीं है कि सब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसा नहीं है, मतलब किधर भी मूव कर सकता है मतलब रैंडम। जैसे जैसे मान लीजिए कोई भी एक रूम में आदमी पूरा भरा हुआ है, हाँ। तो मतलब फिर मतलब गेट खोल दे तो मतलब जैसे सब लोग एक इधर उधर मूव करे वैसा। हाँ, वैसा ही द पार्टिकल मूव रैंडमली एट वेरी हाई स्पीड, हाँ, मतलब पूरा स्पीड में। पूरा हाई स्पीड, ठीक है। लिक्विड में रैंडम मूव करता है लेकिन स्पीड जैसे मान लीजिए कोई भी अगर मतलब गैस मूव कर रहा है पूरा स्पीड से, हाँ। और मान लीजिए हमारा मतलब बॉडी में ये हो गया तो पता नहीं चलेगा, मतलब पता नहीं पता चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। मतलब हवा अगर करते तब मतलब पता चलता है। हाँ, मतलब एक दो मॉलिक्यूल अगर टकरा गया तो पता नहीं चलेगा, क्या पता तुमको पार कर जाए तुम्हारे शरीर से, ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब अंदर से कैसे पार होगा? कैसे नहीं हो सकता है, बुलेट कैसे पार कर जाता है। हाँ, बुलेट से फास्ट अगर गैस रहा तो, और वो छोटा है तो और आराम से घुस तो जाएगा, कुछ तो बुझाएगा ही नहीं हम लोग। तुम लोग कुछ फील नहीं होगा, मतलब ऐसा हुआ कुछ होगा डैमेज बहुत नहीं कर होता होगा, बहुत बार होता होगा, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। एक लास्ट इमेज है, एक मिनट, ये सब हाँ देखो, ये लास्ट, देखो इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे एक एक्सपेरिमेंट है, ये तुम पढ़ लेना घर पे। देखो सॉलिड जो है, सॉलिड ध्यान से देखो, सॉलिड में पार्टिकल कैसे अरेंज्ड है, एक बॉक्स टाइप में है, हाँ, मतलब इसका मॉलिक्यूल सब मॉलिक्यूल हिलने ना थोड़ा सा। एकदम थोड़ा सा भी हिलने का जगह ही नहीं है, हाँ, एकदम पूरा पूरा टाइट fix है, fix। पूरा फिक्स है। देखो इसके जो यहाँ पे सपोज करो ऐसे मॉलिक्यूल, थोड़ा सा भी इसका अंदर जगह तो रहता है, जगह बहुत है, हाँ। लेकिन मतलब हिलने का जगह हिलने का जगह नहीं है, ये फिक्स हो गया ये है। फिक्स्ड है, ये ना इधर जा सकता है, ना इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है एक जगह पे, वहीं पे उधर उधर हो सकता है, जैसे यहाँ है तो यहाँ ऊपर नीचे हो सकता है, इधर इधर हो सकता है, लेकिन ये एक्चुअली में किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर तो सकता। ऊपर नीचे भी तो नहीं हो सकता, तब तो टूट ही जाए ना। सपोज करो, हाँ मतलब थोड़ा सा भी नहीं हो सकता है, अगर तुम इसको हीट करेगा हाँ, हीट करेंगे तब तो मतलब होगा। तो हो सकता है, मतलब कैसे बिना- वाइब्रेट करने लगता हाँ, है ना, ठीक है। और लिक्विड तो उसी लिक्विड में तो थोड़ा सा लिक्विड जगह नहीं देखिए हम। इसी, इसको अगर जूम करते हैं, सपोज करो जूम करते हैं, देखो जूम करते हैं, ठीक है। तो लिक्विड का अंदर, लिक्विड में ऐसा होता है इस तरह से, देखो मतलब लिक्विड में देखो छोटा जो जगह है, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये वाला, ये हिलता रहता है, ये जो मॉलिक्यूल है ये वाला, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, मतलब थोड़ा बहुत पिछल सकता है इधर उधर, तो हिलता है, तो इसी के बीच में गैप रहता है, तो इधर उधर मूव करता है, तो मतलब ये जो है ये कहीं भी जा सकता है। किससे बना हुआ रहता है? मॉलिक्यूल बना रहता है एलिमेंट से, जैसे हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, सॉरी वाटर का एक तो मॉलिक्यूल, सब में मॉलिक्यूल एक ही रहता है, लिक्विड में। लिक्विड पे डिपेंड करता है, वाटर है तो वाटर में एच रहेगा, ओ रहेगा। मान लीजिए अगर कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह कोल्ड ड्रिंक है तो किस चीज से बना हुआ है कोल्ड ड्रिंक, सोडा किससे बनता है, सोडा उसमें दूसरा रहेगा। अब देखो गैस में स्पीड, गैस तो में मतलब मॉलिक्यूल एक ही साइज का रहता है, एक ही तरह का हाँ रहता है। हाँ, एक मॉलिक्यूल एक ही साइज का रहेगा। मतलब सब में अगर कोल्ड ड्रिंक में देखिए, अगर लिक्विड में देखिए तो एक ही रहेगा। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि दूध में पानी होता है, हाँ, तो दूध में पानी भी तो होता मॉलिक्यूल है, रहेगा। हाँ तो उसमें जो पानी का मॉलिक्यूल होगा, हर जगह तुमको पानी का मॉलिक्यूल एक ही मिलेगा, समझ रहे हैं ना। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल यहाँ, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल तुम्हारा कहीं भी, पाकिस्तान या फिर कहीं भी, सब जगह। ये गैस है तो गैस में देखो एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल कितना गैप है, तो ये कहाँ कहाँ मूव कर सकता है,
पूरा। हाँ, यही अगर गैस में मतलब बहुत सारा कंप्रेस करके भर दे हाँ तब जाके मतलब लिक्विड बन आएगा, जाता हाँ। है। ये सामने आएगा, सामने आएगा तो हाँ, ऐसे जैसे होगा, जैसे इस तरह से ऐसे हो जाएगा, हाँ। ऐसे होगा तो लिक्विड बन जाएगा। हाँ, तो लिक्विड मतलब कैसे बनता है वो समझ नहीं आ रहा, मतलब जैसे एक साथ बहुत सारा आ गया तो हाँ। तो गैस तो मतलब लिक्विड कैसे बन गया? वही, हाँ तो इमेजिन करो ना, लिक्विड जो है ना, तुम इसको ऐसे इमेजिन करो, ऐसे बहुत सारा पार्टिकल, ऐसे समझ में आएगा। अब समझा? तुम देखो, तुमको क्यों मतलब समझने में दिक्कत होता है, क्योंकि तुम यहाँ से सामने करके इसको सामने लाके तुम यहाँ कूद जा रहा है, यहाँ मत कूदो। ये एक्चुअली में क्या है, ये है तो जैसे तुम नहीं, गैस, हम देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर मतलब इसमें गैस में तो वाटर मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल है ही नहीं। देखो सुनिए, यहाँ देखो, यहाँ समझा, ये गैस है हाँ। तो सामने हो तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये तुमको ये दिख रहा है ना, यही वाला ये बन जाएगा सुनो, जब सुनो, अगर सुनो, ज्यादा सुनो, कंप्रेस सुनो, कर। सुनो, तुमको ये दिख रहा है ना, नहीं, ये वाला नहीं, हम यही वाला ये क्या देख रहे है, ये यही है, हाँ। यही है, समझा? बहुत सारा जूम करके दिख रहा है तो इसे दिख रहा है ना, कलेक्शन में ऐसा ये दिखता है। वाला तो वाटर ही है, लेकिन हम बोल रहे हैं मतलब ये वाला जब मतलब ज्यादा आ जाए तो मतलब हमको मतलब ये वाला समझ नहीं आ रहा था, अभी समझ गए मतलब। हाँ। जैसे ये वाला मतलब सामने लाया, इसको सामने लाया, जैसे सामने लाया ऐसा बन गया ना, हाँ, तो ऐसा बन गया मतलब वाटर, मतलब लिक्विड लिक्विड बन हाँ, गया। इसको ऐसे मत सोचो, तुम यहाँ से यहाँ मत जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, है ना, ऐसे लाएंगे तो ऐसे होगा ना। हाँ। इस यही को बाहर से देखते हो तो ऐसा दिखता हाँ, है ना, अंदर में कुछ और होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गया। देखो इसमें, इसके बीच में बहुत स्पेस है, स्पेसियस है ना, रैंडम कहीं भी मूव कर सकता है, बहुत एनर्जेटिक है। ठीक है, तो आज तक इतना ही रखते हैं। ठीक है, 3 स्टेट डिस्कस किए, कल डिस्कस करेंगे स्टेट का प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो।